वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू हाई स्कूल लव स्टोरी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। चले बढ़ते हैं इस सीरीज की फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है हमारी हीरोइन जिसका नाम जीशन होता है, जो न्यू कॉलेज में आई होती है। वो कॉलेज के बाहर खड़ी होकर कॉलेज को देख रही थी। फिर वो बॉयज हॉस्टल जाने लगती है। तभी वहाँ पर आंटी उसे रोक देती है, उसे जाने नहीं देती। वो जबरदस्ती जाने लगती है। जब आंटी उसे नहीं जाने देती तो वो बाहर आकर जोर जोर से जोशी का नाम लेने लगती है। ये देखकर सब लोग खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। और जेशन वहाँ पर चलाकर कहती है, देखो मैं तुम्हारे कॉलेज में आ गई हूँ, ये वीडियो जाओ भी देख लेता है। वो भागता हुआ जेशन के पास आता है और उसे लेकर एक पार्क में चला जाता है। जेशन उसे पूछती है कि तुम कैसे हो। जाओ उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी जेशन पूछती है कि क्या आज भी तुम मुझे पसंद करते हो। जाओ कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। जेशन कहती है कि मैं तुम्हें इतने मैसेजेस और कॉल किए, तुमने किसी का भी जवाब नहीं दिया। क्या सच में तुम मुझे पसंद नहीं करते। जाओ इसका कोई भी जवाब नहीं देता। फिर जेशन कहती है कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा किया, मैं इस कॉलेज में आ गई हूँ, याद है ना हमने प्रॉमिस किया था। जाओ उसे कोई भी जवाब नहीं देता और जाने लगता है। जेशन उसे रोकती है और उसे रोबोट जैसा दिखने वाला टॉय देती है। जोए उसे लेकर अपने रूम में आ जाता है और उस टॉय को देखकर अपने पुराने दिन याद करने लगता है। अब स्टोरी शुरू होती है। ये कहानी 2009 की है, जब जेशन अपनी फैमिली के साथ सिटी में शिफ्ट हो रही थी। वो न्यू यहाँ पर आए थे और जेशन के फादर के दोस्त ने उसके फादर को जॉब दिलाई थी। जेशन के फादर के असल में वो दोस्त बहुत ही ज्यादा पुराने थे। वो अपना सामान शिफ्ट करने के बाद वो अपने फादर के फ्रेंड के घर आते हैं। उनकी वाइफ ने सबको खाने पर इनवाइट किया था। वो सब खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर दो लड़के आकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ जोए भी आता है, जो कि जेशन के पापा के फ्रेंड का बेटा है। जेशन जोए को पहली बार देखती है, जोए भी उसे पहली बार देखता है। वो सब खाना खाने लगते हैं। जेशन की मदर जेशन से कहती है कि क्या तुमने जोए को पहचाना, तुम दोनों बचपन में मिले थे। जेशन कोई भी जवाब नहीं देती है। जेशन की मदर जोए से कहती है कि तुम्हें काफी टाइम बाद देखा है, तुम तो काफी बड़े हो गए हो। उसकी मदर कहती है कि अब तुम दोनों बच्चे हाई स्कूल में चले गए हैं। सब बातें कर रहे होते हैं। जोए की मदर जेशन से कहती है कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं। वो बताती है 695। जोए की मदर बताती है कि जोए के मार्क्स 680 आए हैं। जेशन की मदर कहती है कि मुझे कभी भी जेशन की स्टडी की फिक्र नहीं हुई, क्योंकि वो काफी होशियार है और अगर जोए को भी कभी हेल्प चाहिए हो तो वो ले सकता है। और कहती है कि तुम दोनों ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट में रहा करो। इसी तरह जेशन की मॉम बात करते हुए उनके मुंह से निकल जाता है कि तुम दोनों की शादी बचपन में तय हुई थी। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। कहती है कि बचपन में शादी फिक्स कर दी थी। जोए कहता है कि अगर मैं आपका प्लान फेल कर दूं तो। जेशन की मॉम उसे देखने लग जाती है। जोए कहता है कि सॉरी मैं मजाक कर रहा था। वो वहाँ से उठकर रूम में चला जाता है अपने दोस्तों के साथ। तभी जेशन अपने छोटे भाई को वॉशरूम में लेकर जाती है। वही जोए का रूम भी होता है। वो वहाँ पर खड़ी जोए और उसकी फ्रेंड्स की बातें सुन लेती है। ये जेशन के बारे में मजाक उड़ा रहे होते हैं और दोनों कह रहे होते हैं कि देखो जरा बचपन में बात फिक्स हो गई थी और इस बारे में मजाक बनाते हैं। जेशन उनकी सारी बातें सुन रही थी और जेशन के सर की चोट का भी मजाक बना रहे थे और उसे हॉरर मूवी की चुड़ैल के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। जेशन बाहर खड़ी वो सब सुन रही थी। तभी वहाँ उसका छोटा भाई टॉयलेट पेपर मांगता है। जेशन जोए का रूम नॉक करती है और उसे देखकर सब डर जाते हैं। वो टॉयलेट पेपर मांगती है। वो लेकर कहती है कि फिक्र मत करो, मैं किसी को भी मारूंगी नहीं। जोए को बहुत बुरा लगता है कि जेशन ने ये सारी बातें सुन ली है। जेशन अपनी फैमिली के साथ घर में वापस आ जाती है। सडन जोए अपने दोस्त को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, जो अपने फ्रेंड के पाँव की मोच सही करवाने आया था। तभी वहाँ पर जेशन अपनी चोट की मेडिसिन लेने आती है, जो उसे अपने छोटे भाई की गलती की वजह से लग गई थी। वो वहाँ पर दवा लेती है, पर मेडिसिन महंगी होने की वजह से उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। तभी जोए उसकी मेडिसिन के पैसे देता है। फिर बाद में वो दोनों लंच करने आ जाते हैं। जेशन ऑर्डर करती है और ऑर्डर आने पर वो खाने लग जाती है। जोए उसे काफी अजीब नजरों से देख रहा होता है। तभी जोए केक ऑर्डर करता है। जेशन पूछती है कि ये क्यों। जोए कहता है कि ये तुम्हारे सर की चोट के लिए है, अगर नहीं खाओगी तो ये बड़ी होकर सिंह बन जाएगी। ये सुनकर जेशन को गुस्सा आता है। वो उठकर वहाँ से चली जाती है। जेशन अपने घर आ जाती है। रात को अपने स्कूल का यूनिफॉर्म ठीक करने लगती है, क्योंकि कल उसका पहला दिन था
और सोचती है कि कल फिर से मुझे जोए का फेस देखना पड़ेगा। ये सोचकर उसका मूड खराब होता है। अगले दिन जीशिन तैयार होती है, अपनी यूनिफॉर्म को पहनती है। उसे उसके यूनिफॉर्म का बैच नहीं मिल रहा होता। उसके छोटे भाई ने उसे छुपा दिया था। वो काफी ढूंढती है पर नहीं मिलता। स्कूल के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। जब जाती है जोए के साथ टकरा जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, फिर क्लास की तरफ जाती हैं, लेकिन लेट होने की वजह से वो दोनों बाहर ही खड़े होते हैं। टीचर उन्हें क्लास में आने नहीं देती। अगली क्लास में उनको अंदर बुला लेते हैं। जोए जीशन की राइट साइड वाली सीट पर बैठ जाता है। जीशन उसे कहती है कि तुम कहीं और जाकर बैठ जाओ। जोए उसे कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा, कहीं भी जगह खाली नहीं है। उसके बाद जोए उसकी फ्रेंड्स के साथ बातें करने लग जाता है। तभी पता चलता है जीशन के पापा भी इसी स्कूल में टीचर होते हैं, पर वो दूसरी क्लास को पढ़ाते हैं। जीशन की क्लास में टीचर आते हैं, वो कुछ बातें बताने लग जाते हैं। जीशन अपनी डायरी में उस बातों को लिखने लग जाती है। जोए उसे कहता है कि ये फालतू नोट्स मत बनाओ, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। तभी टीचर कहते हैं कि जिसके पास कल बैच नहीं होगा वो क्लास के बाहर होगा। वो जीशन का नाम नहीं लेते, मगर सबको पता है वो किसे कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उसी के पास बैच नहीं होता। नेक्स्ट सीन में जीशन के फादर के पास एक बच्चा मिलने आता है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही जानते थे। वो आपस में थोड़ी बातचीत करते हैं। फिर लंच का टाइम हो जाता है। जीशन लंच करने के लिए जाने लगती है, तभी उसके पीछे जोए भी उसे आवाज देता है। तभी वहाँ पर जीशन के फादर भी आ जाते हैं और उसे आवाज देते हैं लंच के लिए, क्योंकि आज उनका भी पहला दिन होता है स्कूल में। जीशन अपने फादर को देखकर वहाँ से भाग जाती है। सबको लगता है कि वो जोए की वजह से भागी है। तभी जोए का फ्रेंड कहता है कि तुम जीशन के साथ अच्छे से बात नहीं करते हो। जीशन अकेले खाना खा रही होती है। तभी वहाँ उसका फ्रेंड आता है और जीशन के साथ लंच करने लगता है। जीशन भी उसे देखकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे वो काफी टाइम बाद मिला था, और उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें फ्रेंड बनाने चाहिए, तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। जोए और उसके फ्रेंड उन्हें देख रहे होते हैं। लंच टाइम खत्म होता है और वो क्लास में वापस आते हैं। क्लास स्टार्ट होती है। टीचर वहाँ पर आते हैं और बोर्ड पर क्वेश्चन लिखते हैं और जीशन को जवाब देने के लिए खड़े करते हैं। जीशन को कोई भी जवाब नहीं आता, इसलिए वो मना कर देती है। फिर टीचर जोए को सॉल्व करने के लिए कहते हैं। जोए उसे आसानी से सॉल्व कर देता है। क्लास खत्म होती है। जीशन नोट बनाने लगती है। तभी जोए की बुक देखती है और वो रोबोट के बारे में लिखी होती है। वो उसे पढ़ने लग जाती है। तभी वहाँ जोए आ जाता है। जीशन जल्दी से बुक रख देती है। जोए जीशन से पूछता है कि बुक कैसी लगी। जीशन कहती है कि बुक अच्छी है। फिर वो अपने नोट्स बनाने लग जाती है। जोए उसे कहता है कि तुम नोट्स बनाओगी तो याद कैसे करोगी, सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट चीजों के ही नोट्स बनाओ। जीशन उसे कहती है कि तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मेरे ग्रेड्स का रैंक 45 है और तुम्हारा रैंक 38 है। तुम मुझे जज नहीं कर सकते और तुम मुझे जज करने वाले कौन होते हो। ये सुनकर जोए उसे देखने लग जाता है और पूरी क्लास में जीशन को देखने लग जाती है। जीशन जोए से कहती है, तुम्हारे मार्क्स मुझसे कम आते हैं तो तुम मुझे जज करने वाले कौन होते हो। ये सुनकर जोए उसे देखने लग जाता है और पूरी क्लास जोए को देखकर हंसने लगती है। तभी एक लड़की जीशन के पास आती है और कहती है कि तुम स्कूल के मिड में आई हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। जोए क्लास का टॉपर है। लास्ट एग्जाम में वो रोबोट की प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसके मार्क्स कम आए हैं। फिर वो लड़की मैथ समझने के लिए कहती है, पर जीशन को वो समझ नहीं आता। तो वो कहती है, तुम्हें पता नहीं, जोए के मैथ्स में पूरे मार्क्स आते हैं। अब तुम हटो यहाँ से, मुझे उससे एक क्वेश्चन पूछना है। जीशन को ये बुरा लग जाता है और वो क्लास के बाहर चली जाती है। तभी उसका दोस्त मिलता है। वो उसे उदास देखकर उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है। जीशन उसे कहती है, कुछ नहीं हुआ। वो समझ जाता है और उसे स्कूल से दूर एक जगह पर ले आता है और यहाँ पर जीशन को काफी अच्छा लगता है। वो उससे पूछता है, अब बताओ क्या हुआ है। जीशन उसे सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि मुझे अपनी क्लास में सबके साथ दोस्ती करने में बहुत मुश्किल हो रही है। तभी वो उसे समझाता है कि तुम अभी नई हो और तुम्हें अपने दिमाग का यूज करना चाहिए और तुम सीखोगे तुम्हें क्या करना चाहिए। उसके बाद जीशन क्लास में आ जाती है। वो लड़की अभी भी जोए के पास बैठी होती है। जीशन उसे कहती है कि हम दोनों सीट एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम यहीं बैठी रहो। तभी जोए कहता है कि अगर तुम गई तो वापस मत आना। जीशन अपनी बुक्स लेकर दूसरी सीट पर चली जाती है। वो लड़की जोए के पास बैठ जाती है। वो काफी ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में जीशन के मॉम डैड आपस में बात कर रहे थे। जीशन अब बदलती जा रही है। तभी उसके डैड कहते हैं, वो हम दोनों से बहुत दूर होती जा रही है।
वो पहले हम सबको सब कुछ बताती थी, मगर अब वो छुपाती है, अब वो बदल रही है। जेसन की मॉम कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये उसकी उम्र है, वो 3-4 सालों में ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में दोनों बहन भाई आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी जेसन की मॉम उसे कहती है वो तुम्हारा छोटा भाई है, ऐसे मत करो। तभी जेसन कहती है अपनी मॉम से हमेशा आप उसे बचा लेते हैं, जबकि मैं बड़ी हूँ, मेरे ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं, आप उसे बिगाड़ रहे हैं। ये सुनकर उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी हर जरूरतों का ख्याल रखते हैं, हमेशा तुम्हें हमने प्योरिटी दी है, हर चीज प्रॉपर देते हैं, और तुम हमें ऐसा आप कहोगी। जेसन के डैड उसे मॉम को शांत करते हैं और जेसन के स्कूल का बैच देते हैं, और वो उसकी मॉम ने ही ढूंढा था। वो कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने ये छुपा दिया था, जो तुम्हारी मॉम ने ढूंढा है। तुम्हारी मॉम अभी कह ही रही थी कि तुम्हारे भाई का कुछ करना होगा, मगर अब तुम हमारे साथ इस तरह बिहेव करोगे। जेसन सुनकर रोने लग जाती है। वो अपना बैच लेकर अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं जोए की मॉम जोए को एक टिफिन देती है जिसमें गोल्डन केक होते हैं, और कहती है कि ये केक जेसन को दे देना, मैंने उसके लिए खास बनाए हैं। और कहती हैं कि दोनों एक ही क्लास में हो तो साथ में बैठा करो और उसका ख्याल रखा करो। अगले दिन जेसन अपने दूसरे बेंच पर आकर बैठ जाती है। उसके बेंच पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्से वाला होता है, वो बहुत चिड़चिड़ कर रहा होता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मुझे बहुत तंग कर रही हो, तुम कहीं और जाकर बैठ जाओ। मगर जेसन उसे कोई भी जवाब नहीं देती है। आगे सीट वाला लड़का जेसन को कहता है कि जोए ने तुम्हारे डेस्क के नीचे कुछ रखा है। वो नीचे देखती है तो एक टिफिन होता है। वो जोए को वापस दे देती है। जोए से कहता है कि ये मेरी मॉम ने तुम्हें भेजा है, तुम्हारे लिए ही बनाया है, पर जेसन उसे वहीं रखकर आ जाती है। वो अपनी सीट पर आकर पेंसिल को शॉर्प करने लग जाती है। तभी साथ वाला लड़का उसे दूर जाने के लिए कहता है। वो उठकर पीछे वाली डेस्क पर आ जाती है। तभी जोए का फ्रेंड कहता है कि बेचारी जेसन, अब उसे जोए का गुस्सा सहना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद जेसन प्रिंट निकलवाने के लिए जाती है, जहाँ पर उसके पापा का डेस्क भी पास होता है। उसके पापा के डेस्क पर एक डायरी मिलती है जो उसके भाई ने जला दी थी, और उसमें एक नोट मिलता है। जेसन वो पढ़कर इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि मेरे मॉम डैड मुझसे कितना प्यार करते हैं, और कहती है कि अब मैं अपने पापा को गिफ्ट करूंगी। वो अपने फादर को गिफ्ट देती है और स्कूल खत्म होने पर वो घर चली जाती है। दूसरे दिन टीचर को कहीं काम पर जाना होता है, इसलिए वो क्लास को बीच में छोड़कर जाने लगते हैं और सबको खामोश होने के लिए कह कर जाते हैं, और साथ में एक लड़की को खड़ा कर जाते हैं कि कोई भी बोले तो उसका नाम बोर्ड पर लिख देना। जेसन अपने साथ वाले क्लास फेलो से कहती है कि मुझे नोट दे दो। वो धीरे से बोलती है, तभी वो लड़का उसकी शिकायत लगा देता है। फिर वो लड़की जेसन का नाम बोर्ड पर लिख देती है, साथ में जिससे वो नोट मांगती है उसका भी नाम लिख देती है। वो दोनों खड़े हो जाते हैं। फिर दूसरी तरफ जोए भी किसी साथ वाली लड़की से बात करने लग जाता है। जोए का भी नाम लिखा जाता है और साथ में अपने दोस्तों का भी नाम लिखवा देता है। वो भी खड़े हो जाते हैं। टीचर थोड़ी देर बाद टीचर आते हैं। टीचर सबको पनिशमेंट देती है। छुट्टी होने के बाद आप लोग क्लास की साफ सफाई करोगे। छुट्टी होने के बाद सब लोग साफ सफाई करने लग जाते हैं और फिर घर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जेसन के पापा जेसन को कुछ स्नैक्स लाकर देते हैं जो वो अपनी क्लासमेट्स को देगी और उनसे फ्रेंडशिप कर सकेगी। जेसन गुस्सा होती है पर वो अपने डैड की बात को मान लेती है। अगले दिन जेसन के पापा जोए से मिलते हैं और वो उससे कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत ही इंट्रोवर्ट है, अगर तुम्हें उसकी कोई भी प्रॉब्लम समझ ना आए तो तुम उसको हेल्प कर देना और उसका ख्याल रखना। जोए जेसन के साथ स्कूल जाता है, वो उसका ख्याल रखता है, पर जेसन को वो ज्यादा पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। जोए फिर भी उसका ख्याल रखता है। तभी नेक्स्ट सीन में जेसन अपने फ्रेंड से कहती है, अब तुम मुझे बताओ मैं ये स्नैक्स किसे दूं? तभी वो कहता है कि जब मैं स्कूल में नया आया था तब मुझे भी ऐसा ही लगा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब मेरे दोस्त बन गए थे, इसलिए तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे भी सब दोस्त बन जाएंगे। जेसन कहती है कि मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि मैं अपनी क्लास वालों से दोस्ती करूं, और वैसे भी उनसे दोस्ती करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी वो कहता है कि तुम बस उनसे बात किया करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करने के दौरान जेसन जोए की फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है। जैसे वो थोड़ी देर बात करते हैं उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। जोए और उसका फ्रेंड ये सब देख रहे होते हैं। तभी जोए का फ्रेंड जेसन की नकल उतारने लग जाता है। मेरे तो 45 मार्क्स आए हैं, तुम्हारे 38 आए हैं, तुम मुझे कौन होते हो जज करने वाले, और हंसने लगता है। तभी जेसन पीछे खड़ी वो बातें सुन लेती है। जोए अपने फ्रेंड को कहता है कि तुम उससे माफी मांगो। तभी जोए का फ्रेंड उससे सॉरी करता है। जेसन भी उसे माफ कर देती है।
तभी अचानक दूसरी साइड से बास्केटबॉल आने लगती है और जिशिन को लगने वाली होती है। तभी जोए जिशिन को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे बचा लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। जिशिन अचानक से वहाँ से भाग जाती है। अब कुछ देर बाद जिशिन अपनी क्लास में आती है और अपने दोस्त को चॉकलेट देती है। जोए का दोस्त भी मांगता है मगर उसकी दोस्त उसे नहीं देती है। तभी वो उसकी दोस्त थैंक्स कहती है और वहीं पर दूसरा लड़का चॉकलेट को उठा लेता है। जिशिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने दोस्त की बात याद करती है कि तुम सबसे बात किया करो, वक्त के साथ साथ वो तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। जिशिन पे पीछे ही जोए बैठा होता है। वो जोए को भी चॉकलेट देती है। जोए काफ़ी हैरान होता है इसे अचानक क्या हुआ है। तभी साथ वाली लड़की कहती है क्लास में ये सब मत खाओ, और जोए की चॉकलेट को उठाकर कहती है अगर तुम्हें खानी ही है तो इस तरह की चॉकलेट्स मत खाया करो, हमारे घर में सारी इम्पोर्टेंट चॉकलेट्स आती हैं। ये सुनकर जिशिन को काफ़ी बुरा लगता है और कहती है कि अगर तुम्हें खानी ही है तो कल मैं चॉकलेट्स ले आऊँगी। मगर जोए वो चॉकलेट उसके हाथ से पकड़ लेता है और वो खा लेता है। ये देखकर जिशिन को काफ़ी अच्छा लगता है और वो मन मन में मुस्कुराने लगती है। सभी वहाँ पर हंसने लगते हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जिशिन घर जा रही होती है और उसी जगह से वहाँ पर जोए भी जा रहा होता है। तभी जोए के पीछे उसी का फ्रेंड आता है जो उसे कहता है कि तुम्हारी साइकिल कहाँ है। जोए कहता है मेरी साइकिल घर में है, मैं पैदल आज चलकर आया हूँ इसलिए मैं पैदल जा रहा हूँ। तभी उसका दोस्त कहता है मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम जिशिन का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रख रहे हो और तुम आजकल उसी के पीछे पीछे जाते हो। जोए कहता है हम क्लासमेट्स भी हैं और हमारी फैमिली एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती है, बस इसीलिए। तभी वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता, मुझे तो कुछ और ही बात लगती है। अब कुछ देर बाद जिशिन अपने घर होती है। उसकी माँ उसे छोटे भाई को गेम सेंटर से लेने के लिए कहती है। जिशिन उसे लेने के लिए जाने लगती है और गेम सेंटर में आ जाती है और अपने भाई को घर जाने के लिए कहती है, मगर उसका भाई कहता है मुझे एक और राउंड खेलना है और वो जिद करने लगता है। जिशिन उसका कान पकड़ती है और उस पर गुस्सा करने लग जाती है। तभी वहाँ पर जो और उसके बाकी के क्लासमेट्स आ जाते हैं। जिशिन उसे देखकर अपने भाई का कान छोड़ देती है। जोए उसे कहता है कि मंडे को वापस अपनी सीट पर आ जाना। तभी वो लड़की आकर कहती है कि मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी मगर मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था, अगर होता तो हम भी तुम्हें जरूर इनवाइट करते, अब तुम हमें अपना नंबर दे देना। और कहती है कि तुम अपनी सीट पर सुबह वापस आ जाना, मुझे नहीं मालूम था कि तुम पढ़ने में कमज़ोर हो, मुझे जाओ ने बताया है स्टडी में कमज़ोर हो और तुम्हारी हेल्प करूँगा वहाँ बैठकर। ये कहकर वो वहाँ से खाना लेने चली जाती है। तभी वहाँ पर जोए आता है और उसका साथ उसका दोस्त भी होता है और वो कुछ कॉइन्स लेकर आते हैं। जोए उसका दोस्त अपनी फ्रेंड को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जिशिन और जोए रह जाते हैं। जोए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ तुम भी खेलो। जिशिन कहती है कि मैं स्टडी में काफ़ी वीक हूँ। जोए कहता है कि ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें वापस आना है या वहीं पर बैठना है। फिर जोए उसके भाई को कुछ कॉइन्स देता है। उसका भाई गेम खेलने लग जाता है। जिशिन को अपने साथ ले जाता है डांस फ्लोर पर, क्योंकि वहाँ उनके और भी फ्रेंड्स होते हैं। जिशिन को डांस फ्लोर पर आने के लिए वो कहती है, तभी जिशिन मना कर देती है। उसकी दोस्त उसे ज़बरदस्ती वहाँ ले जाती है। जो उसका बैग पकड़ लेता है। अब वो डांस फ्लोर पर जिशिन डांस करने लगती है। जिशिन जीत जाती है। उसे सब देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी फिर वो दूसरा गेम खेलने जाते हैं। वहीं जिशिन को कोई टॉय पसंद आ जाता है। तभी जोए वहाँ पर आता है और दोनों के बीच में चैलेंज लग जाता है। जोए अपनी क्लासमेट को टॉय निकाल कर देता है। फिर जिशिन निकालने लगती है तो वो नहीं निकाल पाती। तभी जोए फिर से ट्राई करता है। वो फिर से टॉय निकाल लेता है। वो दूसरी लड़की को टॉय दे देता है। तभी जिशिन कहती है कि मुझे आप ट्राई करने दो। जिशिन फिर से ट्राई करती है मगर टॉय नहीं निकाल पाती। जोए कहता है कि तुम मुझे बताओ तुम्हें कौन सा वाला टॉय चाहिए। तभी वो कहती है कि मैं खुद से निकाल लूँगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जब वो टॉय नहीं निकाल पाती तो कहती है आज के लिए ठीक है, अब हमें घर चलना चाहिए। और वहाँ पर उसका भाई आ जाता है और उसका भाई कहता है तुमसे अच्छा तो जोए गेम खेलता है, और उसका भाई हंसने लगता है। तभी जिशिन अपने भाई को लेकर घर वापस आ जाती है और अपनी मॉम के साथ डिनर करने लगती है। तभी जिशिन अपने फ़ोन के बारे में बात करती है और कहती है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे सारे क्लासमेट्स मुझसे नंबर मांगते हैं, मुझे एक फ़ोन चाहिए। तभी उसकी मॉम कहती है कि अब पढ़ाई के साथ फ़ोन का भी खर्चा करना पड़ेगा, मेरे पास पैसे नहीं है। तभी जिशिन कहती है आप उसकी भी तो हर बात को मानती हैं। तभी वो कहती हैं कि वो छोटा है, अभी बच्चा है इसलिए,
और खुद को कंपेयर मत करो उसके साथ। जिशन उदास हो जाती है। अब अगली सुबह जोए अपने टीचर से मिलता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जिशन अपनी सीट पर वापस आ जाए। तभी नेक्स्ट देखते हैं कि जिशन अपनी वही वाले डेस्क पर बैठी होती है। तभी जोए आता है और उसे कहता है कि अपनी सीट पर वापस आ जाओ। फिर जोए अपनी सीट पर बैठ जाता है। जोए का दोस्त कहता है कि सीट तुमने ही एक्सचेंज करवाई है ना, क्योंकि सर ने जिशन को बोला है कि अपनी सीट पर वापस आ जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक। जोए कहता है जिशन का कोई भी दोस्त नहीं है, वो पढ़ाई में उसे काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए वो मेरे साथ बैठेगी तो मैं उसकी मदद कर सकूंगा। सर को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। तभी वहाँ पर दूसरे टीचर आ जाते हैं, वो भी यही कहते हैं। उसके बाद टीचर मान जाते हैं सीट एक्सचेंज करने का। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। अब जिशन अपनी सीट पर वापस आ चुकी थी और जोए ने वो टॉय निकाल लिया था। तभी उसकी फ्रेंड जिशन को वो टॉय देती है और कहती है कि तुम्हारे डेस्क पार्टनर ने इस टॉय को निकाला है और मुझे दिया है और मुझे कहा है कि उसको दे देना। जिशन जोए से कहती है तुमने ये क्यों निकाला? तभी वो कहता है कि मैंने सबके लिए निकाला था, तुम्हारे लिए भी निकाल लिया। जिशन कहती है कि तुम कितनी फिक्र करते हो। जोए उससे वो टॉय छीन लेता है और कहता है कि अब मुझे वापस कर दो। तभी जिशन कहती है कि मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगी और उससे लेने की कोशिश करती है। तभी वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। जोए काफी डर जाता है। जिशन वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है। जोए कहता है कि ये मुझे नहीं चाहिए डायनासोर। जिशन कहती है कि ये डायनासोर नहीं है। जोए कहता है ये डायनासोर ही है। तभी उनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी जोए उसे टैग दिखाता है जिस पर लिखा होता है ये डायनासोर है। फिर जिशन कहती है कि अब मैं इसकी मालकिन हूँ, तो जो चाहो मैं इसे बना सकती हूँ, ये डायनासोर नहीं है तो बस नहीं है। तभी वहाँ उसकी क्लासमेट्स आवाज़ देते हैं दूसरी क्लास में आ जाओ अपनी क्लास लेने के लिए। तभी वो क्लास लेने लगती है और अपने मन मन में मुस्कुरा रही होती है और कह रही है जैसे मैंने सोचा था कि स्कूल लाइफ बहुत बुरी होती है, मगर ऐसा नहीं है, स्कूल लाइफ काफ़ी अच्छी है। और नेक्स्ट फिर सभी टेस्ट पेपर दिया जाता है। जोए के पूरे मार्क्स आते हैं और जिशन के काफ़ी कम मार्क्स आए थे। तभी उसके पास जिशन की दोस्त आती है क्योंकि जिशन काफ़ी ज़्यादा उदास थी और जोए भी आता है और उसे देखता है। जिशन अपनी अपनी मिस्टेक को ठीक कर रही होती है। वो उसे सारी बात बताता है और कहता है कि अगर तुम्हें कहीं पे भी डाउट हो या कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकती हो। अगर कुछ चीज़ की समझ भी ना आए तो मुझसे वो चीज़ समझ भी सकती हो। मगर जिशन उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और जोए कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो, तुम ज़रा ये सॉल्व करो। जिशन वो सॉल्व नहीं कर पाती और बस जोए को देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर जोए उसे प्यार से थप्पड़ मारता है और वापस से समझाने लगता है। अचानक से पूछता है कि तुम सीनियर्स के साथ बैठकर क्यों खाना खाती हो। जिशन कहती है कि वो मेरे बचपन में बहुत अच्छा दोस्त था और मेरे बचपन में बहुत गंदे ग्रेड्स आते थे, मैं अच्छे ग्रेड्स नहीं ले पाती थी। तभी मैं उससे मिली थी, उसने मुझे कहा कि तुम सब कुछ कर सकती हो जैसे दूसरे लोग कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते और दूसरे कर सकते हो। अगर तुम नहीं कर रही हो तो मतलब तुम कोशिश नहीं कर रही हो। अब मुझे यकीन हुआ उसने सही कहा था। जोए कहता है कि तुम 2-3 बजे तक जाग कर पढ़ती हो, इसीलिए क्लास में तुम ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हो। जोए उसे वापस से समझाने लग जाता है। अब रात जिशन घर पर स्टडी कर रही होती है और उसकी मॉम उसे डिनर के लिए बुलाती है और वो डिनर खाने जाती है और उसकी मॉम उसके नोट्स को देखती है और उसकी मॉम कहती है कि तुमने इतने कम नोट्स क्यों बनाए हैं, तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हो, तुमने पढ़ना भी है या नहीं। तभी जिशन कहती है कि ये सिर्फ इम्पोर्टेंट नोट्स है। उसकी फादर नोट्स को देखती हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। जिशन कहती है कि ये मुझे जोए ने बनाना सिखाया है। उसकी मॉम कहती है कि अगर जोए ने सिखाया है तो बिल्कुल सही होगा। फिर उसका भाई बताता है कि वो क्लास का लीडर के लिए सिलेक्ट हो गया है। ये सुनकर उसके मॉम डैड काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर उसके फादर जिशन से पूछते हैं कि तुम पेंटिंग में काफ़ी अच्छी हो, तो तुम पेंटिंग में क्यों नहीं आगे बढ़ रही। तभी वो कहती है जी मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगी। तो उसके फादर कहते हैं कि अपनी पेंटिंग को आगे लेकर जाओ। तभी नेक्स्ट डे जिशन भागते हुए नीचे आती है और जोए से मिलती है। वो उसे ब्रेकफास्ट देती है और जोए भी उसे मिल्क देता है। फिर दोनों बातें करते हुए स्कूल जाने लगते हैं। जोए कहता है थोड़ा फास्ट चलो। जिशन कहती है कि मेरा बैग काफ़ी हैवी है, इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी चल नहीं पा रही। फिर जोए कहता है कि तुम सारी बुक्स लाने की तुम्हें क्या ज़रूरत है, और उसका बैग पीछे से पकड़ लेता है। जिशन काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो दोनों स्कूल आ जाते हैं। जिशन जोए से कहती है कि अब मेरा बैग छोड़ दो।
वहाँ पर एक लड़की कार से उतरती है और जोए से बात करने लग जाती है और कहती है कि हम काफ़ी देर बाद मिले हैं। वो दोनों थोड़ी देर बातें करने लग जाते हैं, फिर वहाँ से वो चली जाती है। फिर जोए और जिशिन के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, वो एक साथ क्लास की तरफ जाने लगते हैं। फिर उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कार से उतरी थी, स्कूल से क्लास की तरफ जा रही थी। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत थी। जब वो क्लास में बैठी होती है, जिशिन बस उसे ही देख रही होती है। तभी जोए का दोस्त जोए से कहता है कि तुम्हें याद है ना, जूनियर स्कूल में सब लोग कहते थे कि तुम्हारी और उसकी बेस्ट कपल जोड़ी है। ये सुनकर जिशिन को काफ़ी बुरा लगता है। तभी जोए जिशिन के पास आता है और आकर उसके पास बैठ जाता है और उसे कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। जिशिन कहती है कि मैं कुछ भी नहीं सोच रही। तभी वहाँ पर ब्रेक हो जाती है, सभी लोग लंच करने जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सब लंच कर रहे होते हैं। जिशिन की फ्रेंड जिशिन से कहती है कि तुम्हें जेलिस नहीं हो रहा। वो जोए के साथ बैठी है। जिशिन कहती है कि मुझे क्यों जेलिस होगा। तभी वो पूछती है कि सब लड़के ऐसी लड़कियों को ही पसंद करते हैं। उसकी फ्रेंड कहती है हाँ बिल्कुल, शायद ऐसा हो सकता है। अगर तुम भी तैयार होगी तो तुम सबसे ज़्यादा प्यारी लगोगी, बल्कि तुम तो उससे भी ज़्यादा प्यारी लगोगी। तुम अपने बेंच रख लो, तुम उसमें काफ़ी प्यारी लगोगी। तभी जिशिन कहती है कि मेरी मॉम मुझे ये करने नहीं देगी, मगर मैं ये ट्राई करना चाहती हूँ। फिर क्लास स्टार्ट हो जाती है। फिर वहाँ पर सर बताते हैं कि अब स्कूल में कुछ एक्टिविटीज़ होंगी। हर क्लास में सब लीडर्स को सिलेक्ट करना होगा और ये सारे लीडर्स ही सिलेक्ट करेंगे। तभी वहाँ पर जिशिन की क्लासमेट सिलेक्ट हो जाती है और स्पीच देकर बैठने लगती है। फिर सभी सर को एक एक करके एक्टिविटीज़ का लीडर बना देते हैं। सर आर्ट के बारे में पूछती हैं। जिशिन की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम खड़ी हो जाओ। वो खड़ी होने ही वाली थी, तभी वहाँ पर वो लड़की खड़ी हो जाती है और स्पीच देती है और वो आर्ट की लीडर बन जाती है। जिशिन को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर बाद सब अपनी टैलेंट के बारे में लिखने लग जाते हैं। तभी वो लड़की पेपर लेने आती है और उसकी पेंटिंग भी देखती है और कहती है अगर तुम ब्लैक बोर्ड पर या न्यूज़पेपर पर इंटरेस्टेड हो पेंटिंग करने के लिए तो तुम मेरे साथ कर सकती हो। जिशिन उसे हाँ कर देती है। तभी नेक्स्ट सीन में जिशिन और उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ा रही होती हैं और वहाँ पर इन्हें पता नहीं होता कि वो भी वॉशरूम के अंदर ही है। जब वो बातें कर रही होती है वो वहाँ से बाहर निकलती है, बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर चली जाती है। उसके बाद सब दूसरी क्लास लेने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ पर जिशिन पेंटिंग करने के लिए वहाँ पर रुक जाती है क्योंकि उसे दूसरी लड़की ने रोका होता है बोर्ड पर पेंटिंग करने के लिए। तभी वो उसके पास आती है और जोए के बैग से पेन निकालने लगती है। तभी जिशिन उसे कहती है कि तुम मेरा पेन यूज़ कर लो। जोए को पसंद नहीं है कि उसकी कोई चीज़ ले। तभी वो कहती है कि वो बुरा नहीं मानेगा क्योंकि ये मैंने निकाला है। जिशिन सोचती है कि शायद इन दोनों का काफ़ी स्पेशल रिश्ता है। कुछ देर बाद वहाँ पर जिशिन ब्लैक बोर्ड पर पेंटिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर जोए और उसका फ्रेंड आ जाता है। जोए उस लड़की से बात करने लग जाता है और जोए का फ्रेंड जिशिन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसे अप्रिशिएट करने लग जाता है। तभी वहाँ पर जिशिन की फ्रेंड आती है और जोए का फ्रेंड आपस में लड़ने लग जाते हैं। तभी जिशिन को धक्का लगता है, वो बोर्ड पर लगती है और नीचे गिरने लग जाती है। तभी वहाँ पर जोए आगे बढ़कर उसे बचा लेता है और उसे पकड़ लेता है। तभी देखते हैं कि जिशिन के फेस पर चौक लग जाता है। सब उसकी तरफ देखकर उस पर हंसने लग जाते हैं। जिशिन जोए को डांटकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जिशिन पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पर जोए आता है और उसकी बुक को देखने लगता है और उससे बुक छीन लेता है और जिशिन अपनी बुक छीनने लगती है उससे वापस, लेकिन जोए उसे बुक नहीं देता और फिर इसी तरह वो दोनों काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट वो स्कूल आ जाते हैं। स्कूल में टीचर जिशिन को माई सेल्फ सुनाने के लिए खड़ा करती हैं। जिशिन सही से सुना नहीं पाती। फिर सारी क्लास उस पर हंसने लग जाती है। टीचर उसे कल को अच्छे से याद करने के लिए बोलती है और उसे बिठा देती हैं। तभी फिर वो उस लड़की को खड़ी करते हैं और वो लड़की अच्छी इंग्लिश बोलती है और माई सेल्फ सुना देती है। सब लोग उसके लिए उसकी माई सेल्फ सुनकर काफ़ी खुश होते हैं। जिशिन सोच रही होती है कि इसकी तो इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिर जिशिन अपने फ्रेंड से मिलने जाती है। अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे इंग्लिश की बुक्स और कुछ सीडी चाहिए। तभी वो उसे देता है। तभी वो उसे बताती है कि हमारी क्लास में एक बहुत खूबसूरत लड़की है जो बहुत इंटेलिजेंट है, सभी उसे बहुत पसंद करते हैं। मेरा डेस्कमेट भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उसकी बहुत फिक्र करता है। तभी वो कहता है कि तुम्हारा डेस्कमेट लड़का है ना,
क्या तुम्हें उसकी फिक्र है या तुम्हारे डेस्कमेट की फिक्र है? तभी जिशिन कहती है कि बस हम दोनों फ्रेंड्स ही हैं। कुछ देर बाद क्लास का सीन देखते हैं। जिशिन क्लास में नहीं होती है। सर उसे ढूंढ रहे होते हैं क्लास के अंदर कि जिशिन क्यों नहीं है। तभी सर बाहर जाने लगते हैं। जिशिन चुपके चुपके से क्लास में आ जाती है और जोई के पास आकर बैठ जाती है। फिर जोई उसे कुछ नोट्स देता है और कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए लिखा है, तुम्हें आसानी होगी इंग्लिश याद करने में। तभी जिशिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी जोई बुक के पास सीडी और कुछ इंग्लिश की बुक्स देखता है। बुक्स और सीडी को देखकर वो जिशिन की तरफ देखने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में जिशिन अपने दोस्त की दी हुई सीडी को सुन रही होती है और साथ में बुक भी रीड कर रही होती है। तभी जिशिन के फादर उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम्हारी मम्मी ने मुझे बताया तुम्हें फ़ोन चाहिए। अगर तुम्हें फ़ोन की ज़रूरत है तो तुम मेरा फ़ोन ले लो, मैं पुराना फ़ोन यूज़ कर लूँगा। जिशिन अपने फादर से कहती है ये इतना भी ज़रूरी नहीं है, मैं बस अपनी क्लासमेट्स के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए मांग रही थी। कोई बात नहीं, अगर उनको कांटेक्ट में रहना होगा वो लैंडलाइन पर कॉल कर लेंगे। जिशिन के फादर उसके नोट्स चेक करते हैं जो कि जोई की हैंडराइटिंग में होते हैं। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जिशिन से जोई की तारीफ करने लग जाते हैं। जिशिन अपने फादर की बातों से समझ जाती है जोई को उसके फादर ने ही कहा होता है जिशिन की हेल्प करने के लिए। जिशिन अपने फादर से बहुत गुस्सा होती है और अपने फादर से कहती है आपने जोई को मेरी हेल्प करने के लिए क्यों कहा? मैं नहीं चाहती वो मेरी ना चाहते हुए भी हेल्प करे, और उदास हो जाती है और उसके फादर चले जाते हैं। और बाद में वो सोचती है जोई बस इसीलिए हेल्प कर रहा था क्योंकि उसके फादर ने ही ऐसा करने को कहा था। नेक्स्ट डे जिशिन जोई के बगैर ही स्कूल चली जाती है। जोई थोड़ी देर बाद जब स्कूल आता है, जोई क्लास में आकर जिशिन को देखता है मगर जिशिन उसे इग्नोर करती है। जिशिन अपने टीचर को कल का किया हुआ लेसन इंग्लिश का सुनाने लग जाती है। टीचर उसका लेसन सुनते ही उसकी बहुत तारीफ करती हैं। फिर उसके बाद वो वापस आ रही होती है। तभी सामने से कुछ बॉयज़ दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहे होते हैं और वो जिशिन से टकरा जाते हैं और उनकी सारी कोल्ड जिशिन के कपड़ों पर गिर जाती है। जिशिन का सारा यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। वो लड़की जिशिन से माफ़ी मांगते हैं। उसी समय वहाँ पर जोई आ जाता है। जोई आते ही उसे अपना जैकेट पहनाता है। जिशिन जोई को थैंक्स करती है। जोई जिशिन से कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? जिशिन कहती है मैं नहीं चाहती कोई मेरी हेल्प करे ना चाहते हुए भी। तभी वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे पापा ने ही कहा था कि मेरी हेल्प करो और मेरा ख्याल रखना, इसीलिए मैं बहुत उदास थी। जिशिन जोई से माफ़ी मांग रही होती है और कहती है अगर तुम नहीं चाहते तो तुम मेरा ख्याल मत रखा करो। जोई मुस्कुराता हुआ कहता है तुम्हारा ख्याल रखने की एक और वजह भी है, शायद तुम्हें याद नहीं है। जोई कहता है बचपन में तुम्हारे घर आया था जब हम 5 साल के थे। हम दोनों एक ही रूम में एक साथ सो रहे थे। रात को मैं तुम्हें जगा रहा था क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था, मगर तुम बहुत गहरी नींद में होती हो। और कहता है कि तुम मेरे साथ वॉशरूम तक नहीं जाती हो, इसीलिए वो बेड गीला कर देता है। फिर सुबह उठते ही जिशिन उसे कहती है कि तुमने ये क्या किया, तुम अकेले वॉशरूम रात को क्यों नहीं गए? जोई कहता है कि प्लीज़ तुम ये बात किसी को भी मत बताना, इसके बदले जब अगली बार मिलेंगे मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगा। यही वजह थी जोई जिशिन को खाने पर ले गया था। ये सब सुनकर जिशिन बहुत ज़्यादा हंसती है और जोई जिशिन से कहता है कि तुम सैटरडे की दोपहर को 1 बजे तैयार हो जाना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा, हम दोनों घूमने जाएंगे। नेक्स्ट डे सैटरडे को जोई जिशिन को लेने आता है। वो दोनों खाना खाने जाती हैं। फिर वो दोनों बहुत सारी बातें भी करती हैं। जिशिन के कहने पर जोई हर खूबसूरत जगहों का नाम लेने लगता है। जोई की बातें सुनकर जिशिन कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट हो, तुम्हें हर चीज़ के बारे में पता है। जोई जिशिन को कहता है तुम्हारे मुकाबले में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता। जिशिन जोई से कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे प्यार से बात करना नहीं आता? फिर जोई कहता है तुम इसके बाद कहाँ जाना चाहती हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जिशिन का दोस्त आ जाता है और वह जिशिन को अपने पास बुलाता है। जिशिन उसके पास जाती है और उससे बातें करने लग जाती है। वो अपनी सीढ़ी के बारे में पूछता है। जिशिन कहती है थैंक्स, तुम्हारी सीढ़ी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। तभी वो दोनों बातें कर रही होती हैं।
जोए जेलिस फील कर रहा होता है उन दोनों को बातें करता हुआ। वो इसी तरह जेलिस फील करते हुए बहुत ज्यादा खाना खाने लग जाता है। तभी जिशिन अपने दोस्त से बात कर वापस आने लगती है, तभी वो भी वहाँ से चला जाता है। जब जिशिन टेबल पर वापस आती है, जोए बहुत ज्यादा खाना खा रहा होता है। फिर वो दोनों खाना खाते हैं, उसके बाद मूवी देखने चले जाते हैं। जोए टिकट्स लेता है और जिशिन को पॉपकॉर्न लेकर देता है। उसके बाद वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो जोए की बहुत जूनियर क्लास की दोस्त होती है। वो किसी लड़के के साथ होती है। वो दोनों हाय बोलकर वापस से उस लड़की के साथ बैठकर फिल्म देखने लग जाती है। जिशिन को जोए के बारे में बहुत गलतफहमी होती थी। जिशिन जोए से कहती है, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? जोए कहता है, मुझे बुरा क्यों लगेगा? तभी जिशिन सोचती है, इसे जेलिस क्यों नहीं हो रहा, इसे जेलिस होना चाहिए। फिर फिल्म देखने के बाद जोए और जिशिन दोनों घर आ जाते हैं। जोए कहता है, मैंने अपना वादा पूरा किया। फाइनल एग्जाम आ रहे होते हैं, मगर जिशिन उसे कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तभी वहाँ उनकी क्लास टीचर आ रहा होता है। उनका टीचर उन दोनों को देख लेता है। वो दोनों उनके पीछे जाने लगते हैं। वो उनसे बचने के लिए छुप जाते हैं। तभी जिशिन एक यूनिवर्सिटी का जिक्र करती है जोए के साथ और कहती है कि मेरा सपना है इस यूनिवर्सिटी में मैं जाऊं। जोए कहता है, मुझे भी इसी यूनिवर्सिटी में जाना है। ये सुनकर जिशिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो मन में सोचती है, जोए तो इस यूनिवर्सिटी में चला जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लायक है। जिशिन बहुत ज़्यादा खुश होती है इसलिए, मगर वो ये भी सोचती है और परेशान होती है कि वो जा पाएगी या नहीं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जिशिन उदास हो जाती है। ये देखकर जोए उसे मोटिवेट करता है और कहता है, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। मैंने तुम्हारा जैसे हार्ड वर्किंग लड़की नहीं देखी है। अब अगले दिन न्यू ईयर का कार्ड लेकर बैठी होती है। वो कार्ड जोए को देना चाहती थी। जिशिन को जोए की बात याद आ जाती है। जोए ने कहा था उसे हॉलीडेज मनाना पसंद नहीं है। जिशिन ये सोचकर कार्ड छुपा देती है, मगर जोए उसे देख लेता है और कहता है कि क्या तुम मुझे कार्ड नहीं दोगी? वो कहता है जिशिन से, मैंने तुम्हें कहा था मुझे हॉलीडेज मनाना पसंद नहीं है, मगर कार्ड लेना तो पसंद है। जोए और जिशिन दोनों बातें करते हुए देखकर खुश हो जाते हैं। तभी उनकी वहाँ टीचर आ जाती है। टीचर क्लास में देखती है कि ये दोनों बातें कर रहे हैं, फिर इन दोनों को क्लास से बाहर निकाल देती है। जब वो दोनों क्लास से बाहर होते हैं, तभी जिशिन जोए को वो कार्ड देती है। जिशिन जब कार्ड देती है, जोए उसे तंग करता है और कहता है कि ये कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिशिन गुस्सा हो जाती है। फिर हमें देखते हैं कि उनकी टीचर सबको टेस्ट पेपर दे रही होती है। सबको पेपर मिल जाते हैं, मगर बच्चों के शोर करते हुआ देखकर टीचर डांटने लग जाती है। जिशिन अपना टेस्ट पेपर देखकर उदास हो जाती है और परेशान बैठी होती है। उसी समय जोए उसे समझाता है और कहता है कि तुमने पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव किया है, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। टीचर सबको डांट रही होती है क्योंकि सब लोग अभी भी शोर कर रहे होते हैं। टीचर कहते हैं कि मैं सबकी जगह एक्सचेंज कर दूंगा, कोई बात ना कर सके और ना ही यहाँ पर शोर होगा। ये सुनकर जिशिन और उदास हो जाती है और कहती है, अगर सीट एक्सचेंज होगी तो बहुत बुरा होगा। जिशिन अपने घर आकर परेशान हो जाती है और पढ़ाई कर रही होती है, फिर भी वो यही सोच रही होती है कि सीट एक्सचेंज नहीं करना चाहती। नेक्स्ट सीन में जिशिन की फैमिली न्यू ईयर के लिए बाहर जाने का प्लान कर रही होती है। उसके फादर जिशिन को बुलाने के लिए जिशिन के रूम में आते हैं, मगर जिशिन सो रही होती है। उसके फादर उसे सोता हुआ देखकर उसे नहीं जगाते। दूसरी तरफ जोए अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा होता है, मगर जोए उदास होता है क्योंकि जिशिन वहाँ पर नहीं होती है। वो जिशिन को मिस कर रहा होता है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ जिशिन को लेने के लिए नीचे से जिशिन को आवाज दे रहे होते हैं। उनकी आवाज सुनकर जिशिन जाग जाती है। फिर वो दोनों टैक्सी में होते हैं। बाहर बहुत ज्यादा रश होता है, ट्रैफिक जैम होता है। फिर जोए सबको टैक्सी से उतरने के लिए कहते हैं। वो सब एक खास जगह पर जाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर दौड़ रहे होते हैं। वो दोनों जब दौड़ रहे होते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो फायरवर्क देखने के लिए एक जगह पर जाते हैं। सब वो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी में एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। जोए जिशिन का हाथ पकड़ता है। इसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिशिन ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि जोए ने उसका हाथ पकड़ा है। इस बात से वो मन मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिशिन फायरवर्क के बाद अपने घर आती है चुपके से। तभी वहाँ पर उसकी मोम रूम में आ जाती है
और कहती है तुम अभी तक जाग रही हो, सोई क्यों नहीं हो। जिशन अपनी मोम से कहती है बस मैं सोने ही वाली हूँ, मैं पढ़ाई कर रही थी। फिर अपनी मोम के जाने के बाद वो अपनी डायरी पर कुछ लिखने लगती है और अपने हाथ को देखती है। उसका हाथ जोए ने पकड़ा होता है और बहुत कुछ सोच रही होती है। फिर अगले दिन जोए और उनके दोस्त एक जगह पर जाते हैं। जिशिन और जोए अलग अलग अपनी अपनी विश लिखते हैं। जोए जिशिन से पूछता है तुमने क्या विश लिखी है। जिशिन उसे तंग करने के लिए कहती है मैंने विश लिखी है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम मेरे डेस्कमेट ना बनो। जोए कहता है अगर मैं तुम्हारा डेस्कमेट बन गया तो तुम्हारी विश ने काम नहीं किया होगा। फिर वो विश पेपर को उड़ा देते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं क्योंकि इन दोनों की विश एक ही होती है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में हम दोनों डेस्कमेट ही हों। नेक्स्ट सीन में उन दोनों के दोस्त एक दूसरे से विश पूछते हैं। जोए का दोस्त कहता है कि मैंने गेमिंग की विश की और तुम्हारे साथ हमेशा डेस्कमेट रहने का भी मैंने विश किया है। तभी वो पूछता है कि तुमने क्या विश लिखी है। वो उसे बिना बताए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन जिशिन की तबीयत खराब होती है और उसका फाइनल एग्ज़ाम भी होता है। तबीयत खराब होने की वजह से वो पेपर फिर भी दे रही होती है। पेपर देने के बाद जोए जिशिन से कहता है कि तुम घर चली जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फिर अगले सेमेस्टर में क्या होगा ये सोचकर परेशान मत होना, जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। जिशिन अपने घर आ जाती है और आराम कर रही होती है। तभी जोए जिशिन के घर आता है। जिशिन की मॉम जोए को लेकर उसके रूम में आ जाती है। जिशिन के पास आकर उसे नोट्स और रिपोर्ट कार्ड देता है, लेकिन जिशिन अपना रिपोर्ट कार्ड देखकर ज़्यादा खुश नहीं होती। जोए उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। जिशिन कहती है कि न्यू ईयर पर हम अपने होम टाउन वापस जा रहे हैं। तभी जोए उदास हो जाता है। ये सुनकर वो जिशिन को अपना फ़ोन नंबर लिखकर देता है और कहता है कि वहाँ जाकर हम कॉल पर बात कर सकेंगे और एक दूसरे को विश भी कर सकेंगे। जोए वहाँ से चला जाता है और कहता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में मुलाकात होगी, तुम मेरी डेस्कमेट ही रहोगी। ओके मेरी डेस्कमेट, अब मैं चलता हूँ। जिशिन ये सोचकर बहुत खुश होती है कि जोए ने उसे कहा मेरी डेस्कमेट। नेक्स्ट सीन में जोए अपने घर आता है। वो अपनी मॉम से बात कर रहा होता है जिशिन के बारे में और कहता है कि वो लोग अपने होम टाउन जा रहे हैं, मगर उसकी मॉम ये सब पहले से ही जानती होती है। फिर वो अपनी मॉम से कहता है कि आपको उनके लैंडलाइन का नंबर आता है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें क्यों चाहिए और उस पर शक करने लग जाती है। तभी वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जिशिन का नंबर इसीलिए चाहिए क्योंकि उसकी फ्रेंड मुझसे नंबर मांग रही थी। मैं वो नंबर लेकर उसी को दूंगा ताकि वो बात कर सके। जोए अपनी मम्मी से ये सब झूठ बोल देता है। ये झूठ बोलकर जब वो वहाँ से चला जाता है तो उसकी मॉम मुस्कुरा रही होती है और उस पर शक करने लग जाती है और हंसती है। दूसरी तरफ जिशिन फेस्टिवल की तैयारी कर रही होती है। साथ में उसका दोस्त भी होता है जो उसकी हेल्प कर रहा होता है। फिर वो उससे उसके फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में पूछता है कि तुम्हारे एग्ज़ाम कैसे हुए हैं। फिर वो कहती है और अपने बेस्ट फ्रेंड से अपने डेस्कमेट ना बदलना चाहती है, इसलिए उसके बारे में बात करने लग जाती है। कहती है कि मैं अपना डेस्कमेट बदलना नहीं चाहती और जोए की तारीफ़ करने लग जाती है। वो इतनी ज़्यादा तारीफ़ सुनने के बाद कहता है कि तुम हमेशा अपने डेस्कमेट की बात क्यों करती हो, क्या कोई और बात भी है, क्या कोई और वजह भी है। तभी जिशिन कहती है कि हम बस अच्छे क्लासमेट्स हैं। वो जिशिन को देखकर मुस्कुराता है। फिर नेक्स्ट सीन में जिशिन जोए का नंबर निकालती है। वो टेलीफोन हाथ में पकड़कर सोच रही होती है कि जोए को कॉल करूँ या ना करूँ। दूसरी तरफ जोए भी जिशिन का वेट कर रहा होता है। फिर एंड पर हारकर जोए ही जिशिन को कॉल करता है। जिशिन कॉल उठाकर उससे बात करती है। फिर वो दोनों बात करते हैं। उसके बाद कहता है कि तुम ही अगले सेमेस्टर में मेरी क्लासमेट में मेरी ही डेस्कमेट रहोगी। फिर वो एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। फिर तभी वहाँ पर जिशिन का दोस्त आ जाता है। वो जिशिन को कॉल पर बात करते हुआ देखता है और वहाँ से चला जाता है बिना कुछ कहे। अगले दिन देखते हैं कि सब लोग स्कूल पहुँच जाते हैं। जब वो सब स्कूल पहुँचते हैं तो देखते हैं कि किसी की भी सीट एक्सचेंज नहीं हुई होती। जिशिन कहती है कि ऐसा कैसे हुआ, तुम्हारे नंबर बिल्कुल मेरे जैसे आए हैं। फिर पता चलता है कि जोए ने जानबूझकर
इतना ही लिखा था जितना जिशिन ने लिखा है, ताकि उन दोनों के नंबर सेम आ जाएं। जिशिन जी सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि जोए ने मेरे लिए अपने नंबर कम कर लिए। फिर जोए कहता है कि मैंने वादा किया कि मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में भी मैं तुम्हारा डेस्कमेट रहूँगा। जिशिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जिशिन जोए को खाना खिलाने के लिए ले आती है। जोए जिशिन से कहता है कि कल तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है, तुम्हें क्या चाहिए गिफ्ट में, तुम मुझे बताओ। जिशिन कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरे दिन जोए जिशिन को एक जगह पर ले जाता है। वहाँ जाकर उसको दिखाता है उसका बर्थडे साइन। तभी वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरे दिन जिशिन की दोस्त उसके लिए गिफ्ट लेकर आई होती है और उसे गिफ्ट देती है। जिशिन उसका गिफ्ट देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जोए और उसका दोस्त आते हैं। जोए के दोस्त की आज स्कूल की सफाई करने की ड्यूटी होती है, मगर उसको फुटबॉल खेलने भी जाना होता है। तभी वो अपने दोस्त से कहता है कि तुम मेरी ड्यूटी कर दोगी। तभी वो दोनों चले जाते हैं फुटबॉल खेलने। उनकी ड्यूटी जिशिन और उसकी दोस्त को करनी पड़ती है। जिशिन और उसकी दोस्त दोनों सफाई करने लग जाते हैं। जिशिन अपनी दोस्त को एक पेंटिंग दिखाती है। तभी वहाँ पर एक वही वाली लड़की आ जाती है। आते ही वो जिशिन से कहती है कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, क्या तुम मेरा एक काम करोगी। और उसके हाथ में एक लेटर देती है और कहती है कि ये जोए को दे देना। उसकी दोस्त बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उसकी दोस्त जिशिन से कहती है कि ये लेटर फाड़ दो। जिशिन कहती है कि नहीं, मैं किसी का दिया हुआ लेटर ऐसे कैसे फाड़ सकती हूँ। तभी उसकी दोस्त वो लेटर पकड़कर फाड़ देती है। जिशिन उससे वो लेटर पकड़ती है और उससे गुस्सा करती है कि तुमने इसे क्यों फाड़ा, और वो अपनी दोस्त पर गुस्सा हो जाती है। तभी उसकी दोस्त को बुरा लगता है, वो भी उससे गुस्सा हो जाती है। तभी जिशिन घर वापस आ रही होती है जोए के साथ और जोए को कहती है कि नेक्स्ट टाइम हम दोनों एक साथ घर वापस नहीं जाया करेंगे, वरना लोग हमें गलत समझ जाएंगे। फिर जिशिन घर आ जाती है और वो उसी लेटर को देख रही होती है। फिर उसी लेटर को खुद लिखने लग जाती है ताकि वो जोए तक पहुंचा सके। अगले दिन जिशिन वो लेटर जोए की डेस्क में रख देती है। जब जोए आता है तो वो डेस्क में एक लेटर देखता है और वो हैरान हो जाता है। जब वो लेटर देखता है उस पर हैंडराइटिंग जिशिन की ही होती है। वो जिशिन को देखता है मगर कुछ नहीं कहता। जिशिन उसे इग्नोर कर रही होती है। तभी वहाँ जिशिन की दोस्त भी उसे स्कूल में इग्नोर कर रही होती है, उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती है। मगर जिशिन अपनी दोस्त से बात करने की पूरी कोशिश कर रही होती है, मगर उसकी दोस्त उसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती और उसे इग्नोर करती है और उससे दूर रहती है। मगर अब लंच टाइम भी वो किसी और लड़की के साथ चली जाती है, जिशिन को अपने साथ नहीं लेकर जाती। तभी नेक्स्ट देखते हैं ब्रेक के बाद फिटनेस की क्लास स्टार्ट हो जाती है। जिशिन अपनी दोस्त की तरफ देखती है मगर उसकी दोस्त अपनी टीममेट किसी और को बना लेती है। इसी तरह जिशिन भी किसी लड़के को अपने साथ टीममेट बना लेती है, मगर जोए जिशिन को अपने साथ टीम अप करना चाहता था, इसलिए वो जिशिन को देखकर बहुत गुस्सा आता है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि जिशिन ने किसी और को अपने साथ टीममेट बना लिया है। वो ये देखकर उससे नाराज़ हो जाता है और देखकर बहुत ज़्यादा जेलस भी फील कर रहा होता है। फिटनेस की क्लास के बाद सब बॉयज बास्केटबॉल खेलने चले जाते हैं, लेकिन जोए अपसेट होता है और वो नहीं खेलने जाता और वहाँ से बाहर चला जाता है। बाद में जब क्लास स्टार्ट होती है तो उनकी टीचर क्लास में आते हैं और वो स्पोर्ट कंपटीशन के बारे में अनाउंसमेंट करने लगते हैं। टीचर जोए के फ्रेंड को क्लास के स्पोर्ट का इंचार्ज बना देते हैं। वो सबसे बात कर रहा होता है मगर कोई भी उसे अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देता। छुट्टी होने के बाद जब जिशिन घर जा रही होती है तभी वहाँ पर फिर से वही लड़की उसे रास्ते में मिल जाती है और वो जिशिन को एक कैंडी बॉक्स देती है कि ये जोए को दे देना। इसलिए जिशिन दोबारा से सोचने लग जाती है, अब फिर से मुझे ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में जोए अपने रूम में बैठा होता है, उसी लेटर की हैंडराइटिंग को मैच कर रहा होता है जिशिन की हैंडराइटिंग के साथ। उस लेटर को पढ़ने के बाद वो मुस्कुराने लग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये लेटर जिशिन ने उसके लिए लिखा है। नेक्स्ट सीन में जब वो स्कूल जाता है जिशिन के लिए गिफ्ट लेकर जाता है, तभी वहाँ जिशिन उसे बताने लगती है कि ये लेटर मेरी तरफ से नहीं था। तभी उसकी दोस्त बताती है कि ये लेटर 10th क्लास की स्टूडेंट ने दिया है। जोए ये सुनकर बहुत गुस्सा करने लग जाता है और उसे क्लास से बाहर ले जाता है और जोए जिशिन पर गुस्सा करता है कि तुमने ऐसा करने से उसे मना क्यों नहीं किया। जब वो हाथ में गिफ्ट देखता है तो उससे फिर गुस्सा होता है और कहता है कि आइंदा ऐसा मत हो। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जिशिन बहुत रोने लग जाती है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कंपटीशन हो रहा होता है। जिशिन एक जगह पर बैठ के काम कर रही होती है।
तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है और जिशिन से जोए के बारे में बातें करने लग जाती है। दूसरी तरफ कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही रेस खत्म होती है, जिशिन जोए के लिए वाटर लेकर खड़ी हो जाती है। जिशिन से पहले कोई और लड़की उसे पानी दे देती है। जिशिन ये देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। जिशिन के हाथ से कोई और लड़का आकर बोतल पकड़ लेता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि जिशिन अपनी डायरी पर लिख रही होती है कि वो कुछ भी नहीं कर पाई, वो कितनी डरपोक है। और नेक्स्ट सीन में उनके एग्जाम स्टार्ट हो रहे होते हैं, सब लोग काफ़ी नर्वस होते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में जोए और उसका दोस्त ग्राउंड में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जिशिन और उसका छोटा भाई आ जाते हैं। तभी जोए का दोस्त जोए से कहता है कि जिशिन को तुमने बुलाया है, मगर जोए उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। थोड़ी देर बाद जिशिन को अपने छोटे भाई के लड़ने की आवाज़ आती है। वो उसे देखने के लिए चली जाती है। वहाँ पर उसके भाई के साथ दो लड़के लड़ाई कर रहे होते हैं, जो जिशिन को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो घर आकर जिशिन अपने भाई को मेडिसिन लेकर उसे लगाने लगती है और साथ में उसे डांट भी रही होती है। नेक्स्ट सीन में जोए और उसके दोस्त वहाँ पर बर्थडे पार्टी के लिए किसी का वेट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जिशिन अपनी चीज़ों को देख रही होती है। तभी उसे कार्ड मिलता है जो जोए ने इसे इनविटेशन दिया होता है अपनी बर्थडे पार्टी के लिए। जिशिन वो देखकर वहाँ जाने लगती है। दूसरी तरफ जोए इतना वेट करने के बाद पार्टी स्टार्ट कर देता है। जब जिशिन वहाँ पर जाती है, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर कोई पर्सन भी नहीं होता। तभी वहाँ पर जोए आ जाता है। जिशिन जोए को देखकर उससे सॉरी करती है। जोए कहता है ये सॉरी किस लिए है, लड़ाई करने के लिए या लेट आने के लिए? जिशिन कहती है ये दोनों के लिए है, जोए मुझे माफ़ कर दो। जोए उसे माफ़ कर देता है। फिर जोए दोबारा से अपनी बर्थडे केक को सेलिब्रेट करने लग जाता है। जिशिन उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग गिफ्ट करती है। बदले में जोए भी उसे गिफ्ट देता है जो कि एक मोबाइल होता है। जिशिन मना करती है उसे लेने के लिए। जोए कहता है कि अब और डिस्कनेक्ट नहीं रह सकता मैं तुम्हारे साथ। ये सुनकर जिशिन वो रख लेती है। जब जिशिन अपने घर आ जाती है तो वो मोबाइल को यूज़ करते हुए गलती से जोए को कॉल कर देती है। जोए कॉल को उठा लेता है। जिशिन सॉरी बोलकर कॉल बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन में जब जोए और वो दोनों स्कूल जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जोए का दोस्त उन दोनों को मिलता है और उन दोनों को साथ देखकर कहता है जोए क्या तुम दोनों ने सुलह कर ली है? तभी वहाँ पर उनकी दूसरी दोस्त भी आ जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि क्लास में पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जिशिन से उसकी फ्रेंड की फेवरेट डायरी नीचे गिर जाती है और वो ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है और बताता है कि ये तुम्हारे दोस्त की फेवरेट डायरी थी। तभी वहाँ पर जिशिन की दोस्त भी आ जाती है और वो ये सब देख लेती है। वो देखकर रोने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिशिन भी उसके पीछे आती है और वो जिशिन से बहुत लड़ाई करती है। जिशिन ये देखकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। उसकी दोस्त बहुत गुस्सा करती है और वॉशरूम में चली जाती है। जिशिन बहुत रोती है और बहुत सॉरी करती है। इतना ज़्यादा सॉरी करने के बाद वो मान जाती है और वो दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं और उनकी भी सुलह हो जाती है। जब वो दोनों क्लास में वापस आती हैं, इन दोनों को साथ देखकर उनके दोस्त खुश हो जाते हैं और जोए भी उनको देखकर खुश हो जाता है। जोए उससे पूछता है कि आप दोनों की सुलह कैसे हुई है। फिर जिशिन उसे सब बताती है कि उसने कैसे मनाया। तभी जोए कहता है कि अगली बार जब हमारी लड़ाई होगी क्या तुम मुझे इसी तरह मनाओगी। सीन में वो लंच करने चले जाते हैं। लंच करते हुए वो फ्यूचर की स्टडी की बातें करने लग जाते हैं। लंच खत्म होते ही वो क्लास में आ जाते हैं। जिशिन बोर्ड की तरफ देखती है, उसे धुंधला दिखाई देता है। तभी जोए का दोस्त उन सब से पूछता है खेलने का। जोए का मैथ का कंपटीशन होता है, इसलिए वो खेलने से मना कर देता है। बाकी सब भी खेलने से मना कर देते हैं। तभी जोए जिशिन से कहता है अगर तुम्हें सही से नजर नहीं आ रहा मैं तुम्हारे नोट्स बना दूंगा। नेक्स्ट सीन में जिशिन घर में डिनर कर रही होती है और अपनी मोम से कहती है ग्लासेस चेंज करने का। तभी उसकी मोम कहती है कि तुम पीछे बैठी हो इसलिए ऐसा नजर आता है, अपने सीट को आगे वाली लाइन में ले आओ तो ठीक हो जाएगा, तुम्हें सब सही से नजर आएगा। फिर उसकी मोम साइंस और आर्ट्स की क्लास को लेकर बहस करने लग जाती है कि तुम साइंस नहीं आर्ट्स करोगी, जिस पर जिशिन खाना खाए बगैर वहाँ से चली जाती है। जिशिन रूम में आ जाती है और अपने दोस्त से चैट कर रही होती है। तभी वहाँ उसके फादर आ जाते हैं। अपने फादर को देखकर वो मोबाइल छुपा देती है। तभी उसके फादर आते हैं और उसे न्यू मोबाइल देते हैं, ये लो तुम्हें मोबाइल चाहिए था। जिशिन वो देखकर अपसेट हो जाती है और अपना छुपाया हुआ मोबाइल दिखा देती है और कहती है कि ये फ़ोन उसे जोए ने दिया था। जिशिन के फादर कहते हैं कि वो पहले से ही जानते थे कि तुम्हारे पास मोबाइल है, चलो कोई बात नहीं तुम ये उसे वापस कर देना।
और मोबाइल देकर स्कूल ना लेकर जाने का कहती है। फिर वो अपने फादर से साइंस और आर्ट्स के बारे में राय पूछती है। उसके फादर कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी मदर की तरह ही सोचता हूँ। फिर जेशिन कहती है कि मैं आपसे इसलिए नाराज हूँ क्योंकि आप लोग मुझे खुद से फैसला नहीं करने दे रहे। तभी उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, तुम जो भी फैसला करोगी तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ होंगे। ये कहकर वो चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में क्लास में जेशिन को जोए बता रहा होता है कि मैथ कंपटीशन में उसके सवाल कुछ अच्छे नहीं हुए, इसलिए उसे जेशिन कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जो भी करोगे मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। ये सुनकर जोए खुश हो जाता है। तभी जेशिन उसे वो मोबाइल वापस करती है कि मुझे मेरे फादर ने न्यू मोबाइल ले दिया है। जोए वो मोबाइल वापस रख लेता है और वो उसके लिए बहुत खुश भी होता है और उसे कहता है कि मोबाइल से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दो। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि छुट्टी टाइम जेशिन और उसकी फ्रेंड आपस में प्लान करते हैं कि हम बैंक्स काटेंगे। उसकी फ्रेंड उसके साथ उसके घर आ जाती है। तभी वो खुद से अपने बाल को काटने लग जाती है। उसकी फ्रेंड अच्छे से बैंक्स नहीं काटती है, तब वो बहुत एम्बैरस फील करती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों गेम क्लब जाती हैं, जहाँ पर जेशिन अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे पानी पीना है। तभी उसकी फ्रेंड पानी लेने चली जाती है और जेशिन वहाँ पे अकेली खड़ी होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और पैसे चोरी करना चाहता था। तभी जेशिन वहाँ ओनर को आवाज़ देती है। तभी वो लड़का जेशिन पर गुस्सा करने लग जाता है। तभी वहाँ पर जोए और उसका दोस्त आ जाता है। वो लड़का इन दोनों को देखकर वहाँ से चला जाता है। तभी जोए जेशिन के साथ वहाँ पर गेम खेलने चले जाते हैं। जोए जेशिन के बाल देखता है और हंसने लग जाता है। उसकी तरफ देखकर कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, ये ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है कि क्या वाकई ही ये अच्छा नहीं है। तभी जोए कहता है नहीं नहीं बट क्यूट है। तभी देखते हैं कि जो लड़का चोरी करना चाह रहा था वो जेशिन को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर जोए उसे देख लेता है और वहाँ पर गेम छोड़ के वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो दोनों रास्ते में बातें करते हुए आ रहे थे। वही लड़का उन्हें फॉलो कर रहा होता है और ये चीज़ जोए देख लेता है। तभी वो जेशिन उससे कहती है कि तुम जोए क्या देख रहे हो, मगर जोए उसे कोई भी जवाब नहीं देता। जेशिन अपने घर आती है। तभी वो जब घर आती है उसके फादर इशारों से समझाते हैं कि तुम्हारी मॉम गुस्से में है। तभी उसकी मॉम उसके कटे हुए बाल देखकर उसे गुस्सा करने लग जाती है। जेशिन रोने लगती है और कहती है कि क्या मैं अपनी मर्जी से अब बाल भी नहीं काट सकती। जेशिन के फादर उसकी मदर को समझाने लगते हैं, लेकिन उसकी मदर गुस्सा करती है और उसकी मॉम कहती है कि मैं आपको बता दूं, कुछ भी करो इसे साइंस से आर्ट में वापस करो। ये बात सुनकर जेशिन अपनी मदर की तरफ देखती है। तभी उसकी मदर जेशिन से कहती है कि तुम अब बड़ी हो गई हो ना, तुम्हें अब हमारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम कुछ भी कर सकती हो। तभी फिर उसके फादर से कहती है इसे साइंस से आर्ट्स में चेंज करवा दे, वरना अब ये अपने खाना और कपड़े भी खुद धोया करेगी। ये धमकी देकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद जेशिन के फादर जेशिन को समझाते हैं कि तुम्हारी मॉम ऐसा क्यों कर रही हैं। वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो डरती हैं कि तुम्हारे बड़े होने की वजह से तुम उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दोगी, अब तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। वो बात सुनकर उदास होती है। फिर उसके फादर बताते हैं कि वो ज़्यादा गुस्सा इसलिए है कि तुमने बिना पूछे साइंस में एप्लीकेशन दे दी थी और ये बात भी तुमने उनसे छुपाई थी। जेशिन अपनी बात से सॉरी करती है और कहती है कि मॉम से बात करे कि वो उनकी बात को मान ले। वो एक बार साइंस में जाना चाहती है, वो अपनी दोस्तों से बिछड़ना नहीं चाहती। जेशिन के फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मगर तुम्हें इस टर्म में एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने होंगे, फिर ही तुम्हारी प्रॉब्लम हल हो सकती है। जेशिन की डैड ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वो मेहनत करने का सोचती है। वो सोचती है कि अब वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगी और अच्छे मार्क्स लाएगी। नेक्स्ट डे क्लास में टीचर कहते हैं कि अभी वक्त है, अगर कोई सब्जेक्ट चेंज करना चाहता है तो वो बिला झिझक आकर मुझसे चेंज करवा सकता है। तभी वहाँ पर जेशिन बाहर जाती है और अपने फादर से मिलती है। उसके फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम से बात की थी, उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारा 270 पॉइंट्स आ जाते हैं तो तुम साइंस रख सकती हो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम उनकी बात को मानोगी। जेशिन परेशान हो जाती है कि वो इतने ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएगी। जब वो क्लास में वापस आती है जोए सोया हुआ होता है। वो उसे देखकर मुस्कुराती है। जैसे ही जोए जागता है तो वो उससे पूछती है क्या तुम रात में सोए नहीं थे, क्या तुम स्टडी करते रहे। जोए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो कहती है कि ऐसा कोई तरीका बताओ कि एक मंथ में सारे सब्जेक्ट्स में 270 नंबर लेकर मैं पास हो जाऊं।
जोए उसे एडवाइस देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, वरना तुम्हारा 250 नंबर भी नहीं आएंगे। तभी जीशिन और मेहनत करने का इरादा कर लेती है। नेक्स्ट सीन में जीशिन की मॉम जीशिन और उसके भाई के लिए मज़ेदार सा खाना बनाती हैं, लेकिन जीशिन से थोड़ा नाराज़ भी होती हैं। जीशिन अपनी मॉम को थैंक्स कहती हैं कि खाना बहुत मज़ेदार बनाया है। नेक्स्ट सीन में जीशिन की मदर जीशिन के रूम में दूध लेकर जाती हैं और कहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है, और अगर 270 मार्क्स नहीं आए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। नेक्स्ट सीन में जब जीशिन स्कूल जाती है, जीशिन के टेस्ट उसे वापस मिलते हैं। वो ये देखकर उदास हो जाती है। तभी जोए उसे उसकी गलतियां समझाने लगता है। वो अपसेट होती है कि मार्क्स कम आए हैं, इसी वजह से वो अपसेट होकर क्लास से बाहर चली जाती है। वहाँ पर जीशिन का फ्रेंड उसे मिलता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। जीशिन को उसे अपने साथ ले जाता हुआ देखकर जोए उसे देख लेता है और उसे ये बात बहुत बुरी लगती है। दूसरी तरफ जीशिन उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है। हर हाल में 270 नंबर ही लाने हैं। फिर वो उसे मोटिवेट करता है। तभी वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक पिक्चर लेना चाहता हूँ। वो दोनों पिक्चर लेने लगते हैं। फिर वो उसकी अकेले की भी पिक्चर बनाता है और वो उसे गिफ्ट कर देता है। उसके बाद वो क्लास में आकर सबको वो पिक्चर दिखाती है। जोए वो देखकर बुरा महसूस करता है। जोए कहता है कि तुम ज्यादा ध्यान स्टडी पर दो, तुम्हारा ध्यान स्टडी पर नहीं है। कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बनाए हैं। जीशिन कहती है कि तुम अपनी कंपटीशन पर ध्यान दो, मेरी फिक्र मत करो। तभी जोए कहता है कि ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करूँगा, और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जीशिन अकेले स्कूल आती है क्योंकि जोए अपने कंपटीशन के लिए गया होता है। वो जीशिन क्लास में बैठी जोए को मिस कर रही होती है और उसे एहसास होता है जोए उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी वहाँ पर उनके टेस्ट वापस मिलते हैं। जीशिन अपना टेस्ट देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए थे। कुछ दिनों तक जोए वहाँ पर नहीं आता और वो जोए के बिना ही पढ़ रही होती है। नेक्स्ट सीन में जीशिन अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग मॉल में आई हुई थी, वहाँ बैठी होती है। तभी वहाँ पर जोए का दोस्त आ जाता है। तभी जीशिन की फ्रेंड देखकर खुश हो जाती है। तभी वो सब बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए चले जाते हैं। जीशिन को भी कहते हैं, मगर जीशिन मना कर देती है कि उसे स्टडी करनी है। तभी वहाँ पर स्टडी कर रही होती है। वो पानी पीने के लिए बोतल खरीदने जाती है। तभी वहाँ पर चोर उसका मोबाइल चोरी कर लेता है। वो चोर वही लड़का होता है जो उस दिन पैसे चोरी करने वाला था। तभी जीशिन उस चोर के पीछे अपना मोबाइल लेने के लिए भागी जाती है। तभी वहाँ पर जोए का एक और फ्रेंड देख लेता है और वो जोए को कॉल करके बता देता है। जीशिन उस चोर के पीछे जाती हुई काफ़ी आगे चली जाती है। तभी वो चोर रुक जाता है और जीशिन को घेर लेता है। जीशिन ये देखकर वहाँ से भाग जाती है। तभी जोए का फ्रेंड भी जीशिन को ढूंढ रहा होता है, मगर वह बहुत कोशिश करता है, मगर जीशिन उसे नहीं मिलती है। तभी वो जोए को फिर से कॉल करता है और बोलता है कि मुझे जीशिन बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। जीशिन भाग रही होती है उन लड़कों को देखकर। वो भागते हुए एक जगह पर छुप जाती है। वो चोर अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर ही जीशिन छुपी है। वो दरवाजे को बहुत ज़्यादा ज़ोर से बजा रहे होते हैं और कहते हैं कि बाहर निकलो। जीशिन वहाँ पर रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर जोए आ जाता है। वो वहाँ पर फाइट करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर जोए का दोस्त भी आ जाता है। वो भी उन दोनों पर हमला करने ही वाले थे कि जोए का दूसरा दोस्त भी अपने साथ कुछ लड़कों को ले आता है। तभी वहाँ पर वो बदमाश लड़के इन सब को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। जीशिन वहाँ से बाहर आती है और जोए को देखकर हक करने लगती है। वहाँ पर उसकी दोस्त आ जाती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी जोए कहता है कि तुम सब लोग जाओ, मैं जीशिन को घर छोड़कर आता हूँ। जोए जीशिन को घर छोड़ने जा रहा होता है। तभी जीशिन उसे बताती है कि उसके पिछले टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं। जोए ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जीशिन जोए से कहती है कि तुम भी परेशान मत होना, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। जोए खुश होता है ये सब सुनकर और उसे बाय बोलता है और वहाँ से भागकर वापस अपने रूम जाने लगता है। जीशिन अपने रूम में आती है और जोए को कॉल करती है कि तुम वहाँ से भागकर गए थे, क्या तुम वापस पहुँच गए हो, वापस जाकर सब सही रहा। जोए उसे हंसकर बोलता है कि हाँ सब सही रहा। जीशिन खुश होती है कि जोए किसी मुश्किल में नहीं पड़ा। जब कॉल बंद होती है फिर पता चलता है कि जोए के वापस आने पर उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है उनके टीचर से और उसे पनिशमेंट के तौर पर ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने को मिलते हैं।
और ये बात वो जिशन को नहीं बताता ताकि वो परेशान ना हो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जैसे ही जिशन कॉल पर बात कर रही होती है और उसकी मॉम आ जाती है, वो अपना फ़ोन छुपा देती है। उसकी मॉम उसके लिए फ्रूट लेकर आती है और उसे फ्रूट देती है और हार्ड वर्क करने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो जाने लगती है तभी उसकी मॉम उससे उसका फ़ोन मांगती हैं और कहती है कि अपना फ़ोन मुझे दे दो और पढ़ाई पर ध्यान दो। नेक्स्ट सीन में जोए स्कूल वापस आता है। टीचर पूछते हैं कि कंपटीशन कैसा रहा, तभी जोए बताता है कि बहुत अच्छा रहा। क्लास में उनका रिजल्ट अनाउंस होता है जिसमें जिशन अपना रिजल्ट देखकर खुशी से चीख मारती है। चीख सुनते ही जोए उठ जाता है क्योंकि वो सोया हुआ था। फिर जिशन उसे बताती है कि 270 मार्क्स लिए हैं, इसलिए अब वो यहाँ पर रुक सकती है। जोए भी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। घर जाते जिशन अपना रिजल्ट कार्ड अपनी मॉम को दिखाती है, जिस पर उसकी मॉम बहुत खुश होती है। वो अपनी मॉम के साथ बातें कर रही होती है और उसकी मॉम उससे उसका फ़ोन वापस कर देती है। नेक्स्ट सीन में जिशन क्लास में अपने क्लासमेट को मैथ समझा रही होती हैं। तभी जोए भी वहाँ बिना कैलकुलेट के आंसर बता रहा होता है। तभी वो लड़का उठकर जोए के पास आ जाता है और उससे मैथ समझने लग जाता है। जिशन ये देखकर काफ़ी खुश होती है। नेक्स्ट डे जोए स्कूल नहीं आया था। उसकी फ्रेंड जिशन से पूछते हैं कि जोए स्कूल क्यों नहीं आया, लेकिन जिशन को इस बारे में पता नहीं होता। जिशन स्कूल के बाद जोए के घर के बाहर खड़ी होती है और गेट को बहुत ज़्यादा नॉक करती है, मगर कोई भी गेट नहीं खोलता। तभी वो जिशन को आवाज़ देती है। बहुत ज़्यादा आवाज़ देने के बाद जोए अपनी विंडो से बाहर देखता है और जिशन को डोर ओपन करके उसे अंदर ले आता है। फिर जिशन उससे पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं है। जिशन उसे बताता है कि वो बीमार है, घर पर कोई भी नहीं है। जिशन जोए के लिए सूप बनाती है और जिशन जोए को सूप खुद पिलाती है। जोए उसकी सूप की तारीफ करता है। तभी वो कहती है कि मैं बहुत वरीड हूँ। जोए कहता है कि आने वाले फ्यूचर में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, तुम तो इतनी सी बात से इतना ज़्यादा वरीड हो रही हो। नेक्स्ट सीन में जिशन की मॉम जिशन के रूम में धोने के लिए कपड़े लेने जाती हैं। तभी वहाँ पर जिशन की डायरी पढ़ लेती हैं। तभी उसकी मॉम बाहर आती है और उसे डांटने लग जाती हैं कि तुम्हें अभी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। जिशन अपनी मॉम के हाथ से डायरी छीन लेती है। उसकी मॉम उससे डायरी वापस मांगती है। तभी वो अपनी डायरी को घर से बाहर फेंक देती है ताकि उसकी मॉम और डायरी को पढ़ ना सके। बाद में वो बाहर आती है और अपनी डायरी को ढूंढने लग जाती है। जब उसे वो डायरी नहीं मिलती तो वो रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर जोए आ जाता है। वो भी उसके साथ मिलकर उसकी डायरी को ढूंढने लगता है। तभी जोए बताता है कि यहाँ से कबाड़ी वाला अभी गया है, क्या पता उसके पास तुम्हारी डायरी हो। तभी वो दोनों उसको ढूंढने लगते हैं, मगर वो वहाँ से चला जाता है और वो नहीं मिलता। तभी जिशन बहुत ज़्यादा उदास होती है। तभी जोए उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। फिर उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है। जब वो ब्रेकफास्ट करने लगते हैं जिशन का मूड ठीक नहीं होता। जोए उसको एक रिपोर्ट देता है। जिशन वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। जोए ने उसे गिफ्ट दिया आता है और वो उसे बहुत पसंद आता है और उसका मूड भी ठीक होता है। तभी जोए उसे जल्दी खाना खाने का कहता है कि ताकि मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। जिशन कहती है कि मैं घर नहीं जाना चाहती, क्या एक दिन के लिए मैं यहाँ पर रुक जाऊं। जोए ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उसकी तरफ देख रहा होता है और उसे मना कर देता है और उसे जल्दी खाना खाकर उसे घर वापस छोड़ने के लिए आ जाता है। जब वो घर छोड़ने आ रहा होता है तभी वहाँ उसकी मॉम पहले से ही घर के बाहर खड़ी होती है। तभी जिशन अपनी मॉम को देखकर इग्नोर करती है और अंदर चली जाती है। तभी उसकी मॉम जोए से कहती है कि थैंक यू तुम इसे घर छोड़ने आए, और पूछती है कि क्या स्कूल में इसका कोई बॉयफ्रेंड है। जोए कहता है कि पता नहीं और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिशन के पेरेंट्स अपने होम टाउन वापस जाने वाले थे। उनकी ग्रैंडमा की तबीयत खराब थी। तभी उसकी मॉम जिशन को समझाती है कि घर में कैसे रहना है अकेले। तभी वो जोए की मदर से भी कहती है कि जिशन का ख्याल रखिएगा। इसीलिए जोए की मदर कहती है कि जिशन का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगी, तुम बेफिक्र होकर यहाँ से जाओ। जिशन अपसेट होती है। तभी जोए की मॉम उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। जोए की मॉम जिशन से कहती है कि तुम यहाँ पर रुक सकती हो जब तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आते, मगर जिशन मना कर देती है। जोए की मॉम बाजार चली जाती है। कुछ देर बाद रुकने के बाद जिशन अपने घर वापस आ जाती है। रात में वो अपनी फ्रेंड के साथ कॉल पर बात कर रही होती है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जिशन काफ़ी डर जाती है। बाहर देखती वहाँ पर एक आदमी होता है। जिशन डर जाती है उस आदमी को देखकर एक जगह पर छुप जाती है स्टिक लेकर और वहाँ पर खड़ी होती है।
जैसे ही डोर ओपन होता है वो स्टिक मारने लग जाती है, मगर वो कोई और नहीं जोए होता है। तभी जोए उसे बताता है कि उसकी मॉम ने उसे एक और एक्स्ट्रा की दी थी और बताया था कि तुम यहाँ पर कभी भी जा सकती हो, और कहता है कि हम गार्ड ने बाहर एक चोर को पकड़ा है और उसने तुम्हारे घर के बाहर एक निशान भी लगाया है, और बताता है कि तुम अपने दोस्त से कॉल पर बात कर रही थी, तो मुझे उसने बताया कि जब मैं कॉल पर बात कर रही थी तो जिशिन बहुत घबराई हुई थी, और उसने जब मुझे बताया तो मैं यहाँ पर चला आया। नेक्स्ट डे जिशिन जोए के घर में होती है। जोए की मॉम जिशिन की मॉम को कॉल कर परमिशन लेती है कि जितने दिन आप वहाँ पर हैं जिशिन हमारे घर रुक जाए। अगले दिन जिशिन अपना सामान पैक करके जोए का इंतजार कर रही होती है। जब जोए आता है वो उसका सामान देखकर कहता है कि मुझे तुम्हारा सामान पसंद नहीं आया, चलो हम शॉपिंग करने जाते हैं। वो दोनों शॉपिंग करने चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जोए जिशिन को पढ़ा रहा होता है। जिशिन की गलतियां करने पर जोए उसे कहता है कि अगर तुम्हें नहीं करना आ रहा तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। तभी वो कहती है कि मैं खुद हल कर लूंगी। तभी जोए कहता है कि तुम इतनी अजीब क्यों हो, आज तुम्हें क्या हुआ है। तभी वहाँ पर लाइट ऑफ हो जाती है। जोए कैंडल ढूंढने लगता है और कैंडल लेकर कैंडल को जलाता है। जिशिन डर रही होती है। फिर जोए उसका डर खत्म करने के लिए उसके कानों में हैंड फ्री लगाता है जिसमें वो सॉन्ग सुनने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे पता चलता है नेक्स्ट स्टडी के लिए जोए हांगजू यूनिवर्सिटी जाएगा। नेक्स्ट सीन में जोए जिशिन को पढ़ा रहा होता है, मगर जिशिन अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रही होती। तभी वो उससे पूछता है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, क्या तुम मेरे साथ एक यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहती। तभी जिशिन कहती है कि नहीं, मैं कहीं और जाऊंगी, वहाँ मुझे नहीं जाना, मैं कहीं और जाऊंगी ताकि वहाँ पर मुझे कोई लड़का नहीं पढ़ाएगा। और वो अपनी बुक्स को समेटने लग जाती है। तभी जोए उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ है। जोए उसे मनाने की कोशिश करता है। जिशिन बस उसे परेशान करने के लिए तंग कर रही होती है। जोए भी उसे देखकर मुस्कुराने लगता है और वो समझ जाता है कि ये मुझे सिर्फ पागल बना रही है। तभी वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी उसकी मॉम की कॉल आती है। उसकी ग्रैंडमा की डेथ हो गई है। कुछ दिनों बाद जिशिन के फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो रहे होते हैं। जिशिन बहुत कंफ्यूज और अपसेट होती है क्योंकि उसके एग्जाम अच्छे नहीं हो रहे थे। एग्जाम्स खत्म होने के बाद वो अपनी दोस्त के साथ बैठी होती है और उसे बता रही होती है कि उसके एग्जाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुए हैं, और बताती है कि जब एग्जाम दे रही थी मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी जिसकी वजह से मैं सब भूल गई हूँ, और साथ में रोने लगती है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी कि मैं जोए के साथ ही रहूँगी, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी मैं फेल हो गई हूँ। तभी वो दोनों रोने लग जाती हैं। जिशिन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक की होती है। तभी वो वहाँ पर उसे लेकर जाने लगती है, मगर जिशिन वहाँ पर बैठ जाती है और डस्टबिन को हक कर लेती है जोए समझकर। तभी वहाँ पर जोए और उसका दोस्त आ जाते हैं। जोए जिशिन को अपने साथ ले जाता है। जिशिन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहती, तुम बहुत फास्ट चलते हो। तभी जोए उसे कहता है फिलहाल मैं नहीं, तुम फास्ट चल रही हो। तभी वहाँ पर जिशिन बैठ जाती है। तभी जोए उसे उठाता है और उसे अपने शोल्डर पर लेकर खुद चल रहा होता है। साथ में उसे कहता है कि हम हमेशा साथ रहेंगे, इसलिए तुम परेशान मत हो, हम हर चीज़ को खुद फेस करेंगे। दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड भी अपसेट होती है, वो भी अलग हो रहे होते हैं। तभी वो उसे कहती है कि मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती, और दोनों आपस में प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा साथ रहेंगे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं अगले दिन जिशिन अपनी मॉम से कहती है कि वो 1 साल और मेहनत करेगी उसी क्लास में। उसकी मॉम ये सुनकर गुस्सा करती है, मगर जिशिन जिद पर अड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में वो जोए से मिलती है। जोए उसे बताता है कि वो कहीं और जा रहा है। दोनों अपसेट होते हैं, एक दूसरे को बाय बोलते हैं। नेक्स्ट डे वो दोबारा स्कूल जाती है। कुछ दिनों बाद उनके टेस्ट का रिजल्ट आता है। वो जोए के साथ कॉल पर बात कर रही होती है। तभी जोए उससे पूछता है कि तुम्हारी स्टडी कैसी है। जिशिन उसे बताती है कि बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं। वो उसे मुबारकबाद देता है और खुश होता है। नेक्स्ट सीन में जोए अपनी मॉम से कहता है कि वो एक बार वापस जाना चाहता है और वो जिशिन से मिलने के लिए वापस आ रहा होता है। जब वो आता है तभी वहाँ पर जिशिन अपने दोस्त के साथ बैठी होती है और वो दोस्त उसे मोटिवेट कर रहा होता है कि तुम अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाओगे। तभी वहाँ पर जोए आता है और उन्हें देखकर अपसेट हो जाता है और उन दोनों को गलत समझ लेता है और वहाँ से चला जाता है बिना मिले जिशिन से।
नेक्स्ट डे जोए का पहला दिन होता है यूनिवर्सिटी में। जिशिन उसे मैसेज करती है और जोए को कहती है बेस्ट ऑफ लक। जिशिन का मैसेज देखकर जोए उसे थैंक्स का रिप्लाई करके वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जिशिन जोए को मिस कर रही होती है और उसे मैसेज करती है, मगर जोए उसका रिप्लाई नहीं करता। फिर वो अपनी दोस्त को बताती है। उसकी दोस्त कहती है मैं भी यूनिवर्सिटी जाती हूँ मगर मैं इतनी बिजी नहीं हूँ। तो वो इतना बिजी क्यों है? नेक्स्ट डे क्लास में प्रोफेसर जोए को क्लास का ग्रुप लीडर बना देता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिशिन जोए को ढूंढने के लिए उसकी यूनिवर्सिटी में आ जाती है। तभी दूसरी तरफ जोए अपनी क्लासमेट को लेकर जा रहा होता है, उसे चोट लग जाती है। तभी जिशिन देख लेती है और वो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो समझती है कि शायद इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है और वहाँ से बिना मिले जोए से चली जाती है। कुछ दिनों बाद जिशिन का फाइनल रिजल्ट आ जाता है और वो उसमें पास हो जाती है और उसे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल जाता है। तभी हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है जो हमें फर्स्ट पार्ट में देखा था। जिशिन जोए के हॉस्टल में आकर बाहर खड़ी आवाज़ दे रही होती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। जोए वो वीडियो देख लेता है और वहाँ पर आ जाता है और उससे मिलता है और उसे एक पार्क में ले आता है। दोनों वहाँ पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। जिशिन जोए से कहती है और मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे दोबारा देखना नहीं चाहते, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मैसेजेस और कॉल्स भी की, तुमने किसी का भी जवाब नहीं दिया। जोए कहता है कि बस इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने नंबर चेंज कर लिया और मैंने तुम्हें बताया नहीं था। तभी जिशिन वहाँ बैठी होती है और उसे बताती है कि मैं उसे लाइक करती हूँ, क्या तुम भी उसे करते हो? तभी जोए कहता है कि मैं अभी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, ये कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी जिशिन उसे पीछे से रोक लेती है और उसे कहता है कि मैं लेट हो रहा हूँ। तभी जिशिन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ। तभी जोए उसे कहता है कि हम दोनों की अपनी अपनी लाइफ है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा मुझसे मिलने मत आना। जिशिन उसे रोबोट वापस करती है और जोए उसे लेट होने का कहकर वहाँ से चला जाता है। जिशिन रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में जोए वो रोबोट को देख रहा होता है और रो रहा होता है। तभी उसी रोबोट में उसे एक कोड मिलता है जो एक वेब डायरी का कोड होता है जो जिशिन की डायरी का होता है। जोए उस वेब डायरी को खोलता है और उसे पढ़ने लग जाता है और पढ़ते हुए रोने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में जिशिन अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट जाती है, वहाँ जोए वेटर होता है। तभी लग जाता है और पढ़ते हुए रोने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में जिशिन अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट जाती है, वहाँ जोए वेटर होता है। तभी जिशिन उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जोए कहता है कि मेरे फादर बीमार हैं, इसलिए अब मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, इसलिए मेरे हालात पहले जैसे नहीं है, इसलिए अब मैं जॉब करता हूँ। नेक्स्ट डे जोए अपनी मॉम को पैसे देता है और उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें कुछ अपने लिए भी रख लेना चाहिए। जोए कहता है कि नहीं, आप रख लें, मुझे स्कॉलरशिप से हर चीज़ मिल रही है। कुछ दिनों बाद जिशिन जोए को बहुत मनाने के बाद उसे कहती है कि ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूँगी। तभी जोए उससे सॉरी करता है। जिशिन कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे सॉरी करो और मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे सॉरी करोगे, और कहती है कि मैं तुम्हें आइंदा से तंग नहीं करूँगी। तभी जोए कहता है कि मैं उस दिन से यही सोच रहा था कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे ज़िंदगी गुजारूंगा। जिशिन को गुस्सा आ जाता है ये सुनते ही कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, तुम मुझे क्या समझते हो, हर टाइम मैं तुम्हें फॉलो करती रहूँ और तुम मेरी लाइफ को क्या समझती हो, क्या तुम मुझे बार बार पागल बनाओगे, मैं थक गई हूँ। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। रात में जोए को पास्ट की बहुत याद आती है और वो जिशिन को भी बहुत मिस कर रहा होता है और रो भी रहा होता है। नेक्स्ट डे जिशिन का पुराना दोस्त आता है और उससे कहता है कि मुझे एक आर्टिस्ट चाहिए कंपटीशन के लिए। ये एक पुरानी बुक की ड्राइंग करनी होगी, एक कॉमिक बुक है जिसके लिए हम एक आर्टिस्ट को हायर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं कि जोए इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। वो साथ ही आके बैठ जाता है और उनकी बातों के दरमियान वो खुद भी बोलता है। तभी जोए जिशिन के साथ जाने लगती है और वो जिशिन से कहती है कि क्या मुझे ये करना चाहिए। जोए जिशिन से कहता है कि तुम्हें ये ज़रूर करना चाहिए, तुम वो सब करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। और ये कहते ही जोए इसे कहता है कि कल मेरा कंपटीशन है, तुम ज़रूर आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। नेक्स्ट डे जोए उसका वेट कर रहा होता है। दूसरी तरफ जिशिन अपना सारा सामान रख रही होती है। तभी उसकी क्लासमेट कहती है जाओ क्लास में देख कर आओ कि कुछ और तो नहीं पड़ा।
तब वो क्लास में जाती है और जब वो चली जाती है उसकी क्लासमेट देखती है कि ट्रक के ऊपर जिशिन का ये बैग पड़ा है और उसमें उसका मोबाइल भी होता है। वो ट्रक वाले से जाने के लिए कहती है। ट्रक चला जाता है और उसके अंदर ही उसका बैग और मोबाइल होता है। और तभी वहाँ पर उस लड़की के पास दूसरी लड़की आती है और कहती है कि जिशिन कहाँ पे है। वो लड़की बताती है कि जिशिन यहाँ से चली गई है, उसे कहीं जाना था। तभी जब वो लड़की वहाँ जाती है तभी जोए कहता है कि वो तुम्हारे साथ थी, जिशिन कहाँ पे है। तभी वो कहती है कि जिशिन तो वहाँ से पहले ही आ गई थी। फिर वो उसी क्लास में लड़की से कहता है मैं तो यहाँ पर जिशिन का कब से वेट कर रहा हूँ मगर यहाँ पर जिशिन नहीं आई है। तभी वो उसको ढूंढने के लिए वहीं पर वापस जाता है। जिशिन को आवाज़ देने लगता है। जिशिन लॉक हुई होती है। उसे जोए की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो जोए को भी आवाज़ देती है। तभी जोए को पता चलता है कि वो इसी रूम में है। जिशिन बहुत ज़्यादा डरी भी होती है और जोए बहुत ज़्यादा कोशिश करता है डोर ओपन करने की मगर डोर ओपन नहीं होता। फिर वो डोर को तोड़ देता है। तभी फिर जिशिन को बाहर निकालता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो इसे एक हॉल में ले जाता है। जिशिन कहती है कि यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हो, कोई हमें देख लेगा और हमें पकड़ लेगा। तभी जोए उसे कहता है कि तुम मुझसे पूछती थी ना सच्ची मोहब्बत क्या होती है, तो मैं तुम्हें उसका जवाब देना चाहता हूँ। कहता है कि वो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगती है। पहले लगता था वो बहुत जिद्दी है लेकिन अब लगता है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा क्यूटनेस है। ये जानते हुए कि वो झूठ बोल रही है लेकिन अब मैं उसकी हर पुअर एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। वो मुझे हमेशा पागलों की तरह रोती हुई दिखाई देती है मगर वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। जिशिन कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। जोए जिशिन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि आई लव यू जिशिन, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जिशिन कुछ देर के लिए सोचती है। तभी वहाँ पर ऑफिसर आ जाता है और इन दोनों को पकड़ लेता है और इन दोनों से कहते हैं कि आजकल के लवर भी ना, और कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर रुको, यहाँ से मत जाना। तभी जिशिन उससे कहती है कि ये हम दोनों कपल नहीं हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं तुम दोनों की इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। तभी वहाँ पर जोए उससे कहता है कि तुमने मुझे अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया। जिशिन कहती है कि मैं अभी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। जोए ये सुनकर हंसने लगता है क्योंकि वो समझ आता है जिशिन ने उसकी ही बात रिपीट की है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूँगा। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बस में बैठे होते हैं। उनके पीछे वही लड़की होती है जो जिशिन से बहुत जेलिस होती है। फिर जिशिन और जो सॉन्ग सुन रहे होते हैं। जिशिन सो जाती है जानबूझकर जोए के शोल्डर पर सर रखकर। जब वो बस से उतरते हैं तभी वो लड़की जोए को रोकती है और कहती है कि आज रात मेरे साथ डिनर पर चलोगे। तभी जोए उससे गुस्से में कहता है कि तुम मुझसे दूर रहा करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। तभी वो कहती है कि ऐसा क्या है जिशिन में जो मुझ में नहीं है। तभी जोए उसे कहता है कि तुमसे वो हर तरह बेहतर है और कहता है ये देखो सीसीटीवी, तुमने ही उस दिन जिशिन को वहाँ पर लॉक किया था। मैं तुम्हें लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि तुम उससे दूर रहो, मैं जिशिन को ही प्यार करता हूँ, मैं उसी के साथ ही रहूँगा। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी जोए जिशिन के साथ बाहर घूमने आती है। तभी जिशिन उसे आइसक्रीम लेने का कहती है कि मुझे ऐसी आइसक्रीम खानी है। जोए उसके लिए आइसक्रीम खरीद कर लाता है। कुछ दिनों बाद दोनों अपने घर वापस आते हैं। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। तभी जिशिन की मॉम कहती हैं कि तुम जिशिन का अच्छे से ख्याल रखा करो। तभी वो दोनों एक साथ किचन में बात कर रहे होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं। जोए जिशिन से कहता है कि तुम हमारा रिलेशनशिप के बारे में बता क्यों नहीं देती। जिशिन कहती है नहीं, अगर उन्हें पता चला कि मैं जोए के साथ रिलेशनशिप में हूँ तो वो हमारा ब्रेकअप करवा देंगी। जोए कहता है कि मैं उसे गिड़गिड़ाऊंगा। फिर वो कहती है कि अगर मेरी मॉम ने मुझे मारा। जोए कहता है कि मैं आगे आ जाऊंगा। दोनों बहुत परेशान होते हैं ये सोचकर कि हम क्या करें। तभी उनकी मॉम की उसको भाई को मारने की आवाज़ आती है। तभी वो दोनों बाहर जाते हैं। उसकी मॉम उसके भाई से पूछ रही होती है स्वीट हार्ट वाला नंबर किसका है। तभी वो जोए को ब्रदर इन लॉ कहता है कि मुझे प्लीज़ बचा लो। तभी जोए उसे बचा लेता है। उसकी मॉम उसे उसका फ़ोन वापस रख लेती है और उसे फ़ोन वापस नहीं करती। उसकी मॉम को जोए और जिशिन पर भी शक होता है। तभी उसकी मॉम उसके भाई को रात में अपने पास बुलाती हैं और कहती है कि एक शर्त पर तुम्हें मोबाइल वापस मिलेगा, अगर तुम हमें बताओ कि जोए और जिशिन के बीच में क्या चल रहा है। तभी उसका भाई बताता है कि जोए जिशिन का स्वीट हार्ट है। ये सुनकर उसकी मॉम शॉक्ड हो जाती है। तभी उसके फादर रूम में आते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा फ़ोन यूज़ मत किया करो, आईसाइट और ख़राब हो जाएगी, और अपनी जवानी की बात स्टार्ट करते हैं।
कि वो उनकी मॉम से किस तरह मिले थे, उन्हें कैसे प्यार हुआ। जिशिन कहती है कि हाँ, मुझे भी बस उसकी स्माइल पसंद है। ये कहते ही वो अपने फादर से कहती है, ओह, आपने धोखे से मेरा सीक्रेट पता कर लिया। उसके फादर कहते हैं कि मुझे ये सीक्रेट कब से ही पता है, तुम जोए से बात कर रही हो ना। तभी जिशिन कहती है कि मैं 21 की हूँ, रिलेशनशिप तो रख सकती हूँ। उसके फादर कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि तुम दोनों साथ हो। जिशिन अपने फादर का थैंक्स कहती है। नेक्स्ट डे वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर बैठे होते हैं। जिशिन की मॉम का मूड थोड़ा ख़राब होता है, इसलिए सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और चुप कर बैठे होते हैं। उसकी मॉम उनको खाना डालकर देती है। जोए जल्दी से खाना ख़त्म करता है। उसकी मॉम उसे दोबारा खाना डालकर देती है। तभी वहाँ पर उसका छोटा भाई आता है और जोए को ब्रदर इन लॉ कहकर बुलाता है। जोए और जिशिन दोनों उसके भाई की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी उसका भाई कहता है कि मॉम पहले से ही सब कुछ जानती है। तभी वो दोनों खामोश हो जाते हैं। जोए कहता है कि मैं जिशिन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जिशिन की मॉम कहती है जिशिन से, अगर पहले बता देती कि तुम्हें जोए पसंद है तो मैं तुम्हारी पहले ही हेल्प कर देती। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जिशिन अच्छे से तैयार होकर जूनी जाती है। जब वो जूनी जाती है, जोए को देखती है किसी और लड़की के साथ बात करते हुए। तभी वो जिशिन के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, स्वीट हार्ट, क्या तुमने मुझे मिस किया? जोए कहता है कि अभी हम कल ही तो मिले थे। जिशिन कहती है कि तुम मुझे फिर भी मिस कर सकते हो, क्या तुम्हें मुझे मिस नहीं करना चाहिए? तभी वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जोए बताता है कि ये हमारी टीचर थी और कहता है कि तुमने ये ऐसी ड्रेसिंग क्यों की है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तुम कल को पूरी पैंट पहन कर आना। जिशिन गुस्सा होकर जाने लगती है। जोए उसे रोकता है, कहता है कि अब मैंने फिर से क्या कर दिया, क्या मैंने कुछ गलत कहा? जिशिन कहती है, तुम्हें अभी भी मुझसे हाई स्कूल वाले की तरह ही ट्रीट करना आता है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब हम बदल गए हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हर टाइम रहो, मेरी हर ड्रेसिंग की तारीफ करो और तुम मुझसे कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। जोए उसे हग कर लेता है और कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया और तुम्हारी फीलिंग्स को भी इग्नोर किया, और कहता है कि आई लाइक यू अलॉट। अब वो दोनों खाना खाने चले जाते हैं। रात में वो दोनों एक साथ होते हैं। वो दोनों अपनी अपनी जगह पर लेट जाते हैं। दोनों को नींद नहीं आ रही होती। तभी जोए जिशिन के पास आकर उसके बेड पर आकर लेट जाता है। तभी जोए की हार्ट बीट को चेक करती है और कहती है कि तुम्हारे दिल की धड़कन कितनी जोर से धड़क रही है, और उसे थपकी देती है और दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे देखते हैं कि वो अपने पुराने घर में सामान लेकर जाने वाले थे। जोए के फादर भी अब काफ़ी बेहतर थे। तभी जब वो अपने पुराने घर में जाने के लिए सामान सेट करने लगते हैं, वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उनके पेरेंट्स आने लगते हैं और वो दोनों छुप जाते हैं बॉक्स के पीछे। वो दोनों जब बॉक्स के पीछे छुपे होते हैं, उनके पेरेंट्स बॉक्स को उठाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं और उनको देख लेते हैं। तभी जोए बहाना करता है कि मुझे चोट लग गई थी, इसलिए जिशिन मेरी हेल्प कर रही थी। उसकी मॉम उसकी फिक्र करती हैं। तभी ये कहकर वो चला जाता है कि नहीं, अब मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट डे जोए जिशिन को एक ब्यूटीफुल जगह पर लेकर जाता है ताकि जिशिन का मूड ठीक हो सके, क्योंकि जिशिन परेशान थी अगर जोए की मॉम हमारे इस रिश्ते से खुश ना हुई तो। तब जिशिन कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तभी वो बताता है ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो सके। तभी वो कहती है कि क्या इस तरह मेरा मूड ठीक हो जाएगा? तभी वो बैठकर दोनों बातें कर रहे होते हैं। जोए देखता है कि जिशिन के शूजलेस खुले हुए हैं। वो बांधने लग जाता है नीचे बैठकर। तभी वो अपने जैकेट से एक रिंग निकालता है और उसके आगे कर देता है। जिशिन ये देखकर हैरान हो जाती है। तभी जोए वो रिंग जिशिन की तरफ करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे एंगेज करोगी, क्या मेरे साथ रहोगी? जिशिन इमोशनल हो जाती है और खुश भी होती है। जोए कहता है कि ये रिंग इतनी अच्छी नहीं है, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ नेक्स्ट टाइम तुम्हें इससे भी अच्छी रिंग दूंगा। जिशिन उसे देखती रहती है। जोए उसे कहता है, अब मैं और वेट नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मेरे जीने की वजह हो, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊँगा। अगर कभी तुम मुझसे दूर भी गई तो मैं हज़ारों बहाने ढूंढ लूँगा तुम्हारे साथ रहने के लिए। जिशिन बहुत सुनकर इमोशनल हो जाती है। जोए कहता है कि अब मैं रिंग पहना दूँ। जिशिन उसे हाँ कर देती है। जोए उसे रिंग पहना देता है। दोनों रिंग देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ इन दोनों की मदर एक साथ बैठी बातें कर रही होती है और बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती हैं।
तभी जोए की मॉम कहती हैं तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि दोनों डेट कर रहे हैं। नेक्स्ट डे पता चलता है कि जोए अब्रॉड जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से। जिशिन बहुत ज़्यादा खुश होती है जोए के लिए। वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि जोए जाने वाला था अब्रॉड। फिर जोए जिशिन को हक करता है कि कल मैं चला जाऊंगा। जिशिन कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। दोनों प्रॉमिस करते हैं कि दोनों ही वेट करेंगे। नेक्स्ट जिशिन जोए को गुड बाय बोलकर घर आ जाती है। नेक्स्ट कुछ वक्त गुजरने के बाद वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं। कुछ दिनों बाद जिशिन की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई होती है। उनकी यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन भी होता है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जिशिन जोए के मैसेज का वेट कर रही होती है कि वो मुझे मुबारकबाद दे। तभी वो अपने क्लास फेलोज के साथ पिक्चर्स ले रही होती है और ग्रुप फोटो भी लेती है। तभी जिशिन वीडियो बना रही होती है अपनी क्लासमेट्स की। वहाँ पर जोए आ जाता है। जिशिन जोए को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जोए उसे मुबारकबाद देता है। फिर जोए से जिशिन पूछती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए। जोए कहता है कि तुम ही चाहती थी कि मैं जल्दी आ जाऊं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर आ जाते हैं। जोए एक बॉक्स देता है। जब जिशिन उस बॉक्स को खोलती है उसमें वो हर चीज़ होती है जो जिशिन ने उसे स्कूल लाइफ में दी होती है। जिशिन वो देखकर खुश हो जाती है और उसमें एक रिंग बॉक्स भी होता है और कहता है कि जब मैं हाई स्कूल में था तुम बहुत ज़िद्दी लड़की थी, अपना काम खुद करती थी। अभी ये बातें कह ही रहा होता है तभी जिशिन इमोशनल हो जाती है और वो ये देखकर के आंसू साफ करने लग जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तभी उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिशिन खुशी से वो रिंग पहन लेती है और कहती है तुमने पहले भी तो मुझे रिंग दी थी। जोए कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें उससे भी अच्छी रिंग दूंगा। जोए वे कहता है कि तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। जिशिन कहती है कि मैंने रिंग पहन ली है, इसका मतलब क्या हुआ। जोए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तभी वो कहती है कि मैं ये बोलना नहीं चाहती। जोए कहता है कि प्लीज़ ये मेरी विश है, तुम मेरी विश को पूरा कर दो। जिशिन कहती है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगी। नेक्स्ट डे वो अपने पुराने स्कूल में जाते हैं और अपनी टीचर से भी मिलते हैं। टीचर उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और साथ में उनके पुराने फ्रेंड्स भी आते हैं। तभी वो अपनी पुरानी क्लास में जाती है। दोनों अपनी सीट में बैठी होती हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उनकी आंखों से सब पता चल रहा होता है। जिशिन फिर क्लास के बाहर आती है और क्लास के बाहर खड़ी होकर क्लास को देख रही होती है और सोचती है कि कैसे वो दोनों इस जगह पर झगड़ा करते थे और एक दूसरे की अच्छी यादों को भी याद कर रही होती है। तभी जिशिन वो सब याद ही कर रही होती है और बहुत खुश भी हो रही होती है। तभी वहाँ पर जोए आता है। जोए उससे पूछता है कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो। जिशिन कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जोए जिशिन का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगता है। जाते हुए वो पीछे मुड़कर देखती है। उसे वही वाली जिशिन नजर आती है जो हाई स्कूल में हुआ करती थी। वो देखकर मुस्कुराती है कि इस खूबसूरत यादों के साथ वो जोए के साथ एक नई जिंदगी गुजारेगी और वहाँ से जा रही होती है। इस खूबसूरत से सीन के साथ इस ड्रामे का एंड हो जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। इसी तरह की और स्टोरीज देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।